हेलो किड्स, मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आपका स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स में। क्लास 4th मैथ से हमने टिक 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 चैप्टर तो कर लिया है खत्म और अब बारी है नए चैप्टर की। तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है आपकी बुक में? नेक्स्ट चैप्टर है द वे द वर्ल्ड लुक्स, यानी कि ये दुनिया कैसी दिखती है, इसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। और इसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, तो आपको पक्का मजा आने वाला है इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं आपके क्लास 4 मैथ्स का नया चैप्टर द वे द वर्ल्ड लुक्स, यानी कि ये दुनिया किस एंगल से कैसी दिखती है। आपने गौर किया होगा कि कभी कभी कोई चीज हम नीचे से देख रहे होते हैं तो वो चीज हमें थोड़ी अलग दिखती है, वही चीज अगर हम ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं तो वो चीज हमको अलग दिखती है। जैसे कि आप नीचे अपने घर में खड़े हुए हो और एक एरोप्लेन ऊपर आसमान में जा रहा है, तो वो आपको कितना सा दिखता है? इतना छोटू सा एरोप्लेन दिखता है। पर क्या वो वाकई में इतना सा होता है? नहीं, वो बहुत बड़ा होता है उसका एक्चुअल साइज। लेकिन क्योंकि आप नीचे हो, वो बहुत ज्यादा ऊपर है आपसे, तो बहुत ज्यादा दूरी के कारण आपको वो छोटा दिखता है। ऐसे ही जब आप फॉर एग्जाम्पल कभी एरोप्लेन में अगर बैठे हो तो क्या होता है, वहां से ऊपर से जब आप नीचे देखते हो तो चीजें बहुत छोटी छोटी दिखती हैं। वो भी क्यों दिखती हैं? क्योंकि हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीजें एक साथ दिख रही हैं, हम बहुत ऊपर हैं, दैट्स वाई। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ही हमको एंगल जैसे ही चेंज हो, हम अलग तरीके से देखें तो हमें चीजें अलग दिखती हैं। क्या सिर्फ छोटा बड़ा साइज ही चेंज होता है क्या? नहीं, कभी कभी उसका शेप भी चेंज होता है चीजों का। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप अगर एप्पल देख रहे हो तो कोई एक एप्पल है जिसको आप सामने से देखो तो सामने से वो एप्पल इस तरीके से दिखता है आपको, जबकि आप उसे उठाते हो तो क्या वो ऐसा चपटा रहता है? नहीं, वो क्या होता है, बिल्कुल गोलम गोल सा एप्पल होता है। यानी कि आपने जब उसे पूरा चारों तरफ रोटेट किया तो वो अलग दिखा। ऐसे ही जब आप ऊपर से देखते हो तो वो ऐसे कुछ दिखेगा एप्पल, है ना, समथिंग लाइक दिस। और साइड से इस तरीके से, यानी कि उसका शेप देखो अलग दिख रहा है हमको जब हमने उसको ऊपर से देखा और सामने से देखा। इसी बातों की हमको चीजें पढ़नी है इस चैप्टर में। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। कौन है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में है गप्पू ब्रेव लिटिल माउस, यानी कि एक चूहा है जिसका नाम है गप्पू। और वो जो गप्पू चूहा है ना, वो बहुत ही ब्रेव है, बहुत ही हिम्मत वाला है, स्ट्रॉन्ग है, इंटेलिजेंट है। अब उसकी ही स्टोरी हमको पढ़नी है, तो शुरू करें हम शुरू कर रहे हैं स्टोरी गप्पूज एयर जर्नी, यानी गप्पू की एयर जर्नी कैसी रही, यानी हवाई यात्रा। हवा में उड़ रहा है तो क्या गप्पू एरोप्लेन में बैठा है? वो ही पता लगाना है। तो देखते हैं आपकी बुक में गप्पूज एयर जर्नी में क्या लिखा है। तो आइए मेरे साथ साथ रीड करिए। गप्पू वॉज अ ब्रेव लिटिल माउस। गप्पू कौन था? एक बहुत ही हिम्मत वाला ब्रेव छोटा सा माउस, यानी कि चूहा है। आगे लिखा है वन डे ही वॉज चिल्ड्रन प्लेइंग विथ अ ह्यूज गैस बलून। एक दिन क्या हुआ, उसने देखा, ही सॉ, उसने देखा कि वो जो चिल्ड्रंस हैं, कुछ बच्चे हैं, वो किसके साथ खेल रहे हैं? गैस के बलून के साथ खेल रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि जो बलून्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। कुछ बलून्स नीचे ही पड़े होते हैं जमीन में, और कुछ बलून्स होते हैं जिनको आप छोड़ दो तो वो हवा में उड़ जाते हैं, तो वो होते हैं गैस बलून्स। उन बलून्स में ऐसी गैस भरी होती है जो क्या होती है, बहुत वजन में हल्की होती है, तो वो बलून को ऊपर उड़ा ले जाती है। तो वो उस टाइप के बलून से गप्पू जो माउस है उसके आसपास के बच्चे खेल रहे थे। आगे लिखा है द बलून वेंट अप एंड टच द रूफ। क्या हुआ, बच्चों से बलून छूट गया होगा, तो वो बलून जाके जो हमारा रूम होता है उसकी छत पे जाके लग गया ऊपर, क्योंकि छत से और ऊपर तो जा नहीं सकता। सो गप्पू वॉज थ्रिल्ड, ही गॉट एन आइडिया। तो गप्पू को एक आइडिया आया, वो देख के एकदम हैरान हो गया, मजा आया उसे कि यार ये ऐसा कैसे हो गया कि वो बच्चे ने बलून छोड़ा तो वो ऊपर जाके चला गया, बलून तो ऊपर चला गया उड़कर। तो नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, अगले दिन जब बच्चे स्कूल चले गए होंगे,
गप्पू क्लाइम्ड अप द स्ट्रिंग ऑफ द बलून। तो गप्पू ने क्या किया, जो बलून ऊपर था उसका जो धागा था वो नीचे तक लटक रहा था। तो वो जो आपका गप्पू प्यारा गोलू मोलू सा छोटा सा जो चूहा है, उसने उस बलून के धागे को पकड़ के वो क्लाइम करके ऊपर चला गया। देखो ये फोटो भी बनी है, ये धागे पे, ये ऊपर यहाँ पे, ये देखो ये है छोटा सा माउस और ये है क्या, बलून। तो ये बलून के धागे से क्या हुआ, गप्पू चढ़ते चढ़ते ऊपर बलून पर पहुंच गया है। अब देखते हैं उसने वहां से क्या देखा। He could see the blades of the fan from the above। वो क्या देख पा रहा है, अब फैन के ब्लेड्स देख पा रहा है। ये जो फैन की ये पंखुड़ियां होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लेड्स। पंखा जो अपने घर में ऊपर सीलिंग पर लगा रहता है। तो अब वो पंखे के भी ऊपर पहुंच गया है हाइट में, तो वो उसको पंखे को ऊपर से देख पा रहा है। और देखो उसने क्या देखा, गप्पू बोल रहा है, ओ देयर इज सो मच डर्ट ऑन दीज ब्लेड्स। इन ब्लेड्स पर तो बहुत डर्ट लगा हुआ है, यानी कि बहुत गंदी हो रही है ये ब्लेड ऊपर की तरफ से। हम जब फैन को नीचे से देखते हैं तो हमको नीचे का हिस्सा दिखता है, ऊपर का हिस्सा तो दिखता ही नहीं है उसका। तो वो ऊपर से बहुत डर्ट था, उन पे गंदगी लगी हुई थी। फ्रॉम बिलो दे लुक सो क्लीन। और नीचे से वो कैसी दिखती है, साफ दिखती है। नीचे से तो हम क्लीन भी कर देते हैं, पर ऊपर से अगर क्लीन नहीं की होंगी, क्योंकि ऊपर हमें दिखता ही नहीं है कि वो गंदी हो रही हैं, तो ऊपर से वो ब्लेड्स गंदी हो रही थी। आगे देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ। यहां लिखा हुआ है, ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। आपको ड्रॉ करना है कि वो जो फैन है, पंखा है, नीचे से देखने में कैसा दिखता है। तो देखो इस तरीके का कुछ दिखता है हमको जब हम पंखे को नीचे से देखते हैं। तो आप ऐसा कुछ फिगर ड्रॉ कर सकते हो। आगे लिखा है, गप्पू लुक्ड डाउन। अब गप्पू ने और नीचे देखा चीजों में। अब पंखे को तो देख लिया उसने ऊपर से, अब नीचे क्या क्या चीजें हैं रूम में, उसने कहा देखता हूं मैं जरा। चूहा इतना सा तो होता है, वो जब नीचे रहता है तो उसको तो चीजें बहुत बड़ी बड़ी लगती होंगी। अब वो ऊपर पहुंच गया तो उसको सारी चीजें अच्छे से दिख रही होंगी। तो देखो, He could see the bed। वो क्या देख पा रहा है, बेड देख पा रहा है, यानी कि पलंग रखा हुआ है रूम में। ये देखो ये रखा हुआ है पलंग, ये आपकी बुक में भी फोटो बनी हुई है। द चेयर, वो देख पा रहा है कि चेयर्स रखी हुई हैं, कुर्सियां ये रखी हुई हैं। वन टेबल, ये टेबल रखी हुई है देखो, with books on it, and the other table with a bottle, jug, fruit, etc। उसे दो टेबल दिख रही हैं। एक टेबल ये जिस पे बुक्स रखी हैं, और दूसरी टेबल पे क्या रखा है, फ्रूट्स रखे हैं, जग रखे हैं, ऐसी चीजें रखी हुई हैं। लुक फॉर दीज थिंग इन द फोटो। तो देखो हमें दिख रहा है ना, ये बेड है, ये दोनों चेयर हैं, चेयर के बीच में एक ये टेबल है जिसपे कुछ बुक्स रखी हैं, और ये बड़ी वाली टेबल है जिसपे देखो फ्रूट बास्केट रखी है, ये जग रखा है, कुछ कप्स रखे हुए हैं। तो ये सारी चीजें इस पे रखी हैं। ऐसे कुछ दिख रहा है वो ऊपर से, किसको, माउस को, गप्पू द ब्रेव लिटिल माउस को। सो देखो आगे लिखा है, कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट। देखो गप्पू क्या कह रहा है, क्या हुआ, चिंकी क्या है, चीज का टुकड़ा ढूंढ रही होगी और चिंकी को मिल नहीं रहा होगा। तो यहाँ देखो गप्पू क्या कह रहा है, ऊपर हवा में ये लटका हुआ है गप्पू, वो बोल रहा है दैट स्टूपिड चिंकी इज लुकिंग फॉर चीज, कांट इवन सी इट इज कैप्ड ऑन टॉप ऑफ द जग। वो बोल रहा है चूहा कि ये जो चिंकी है वो क्या कर रही है, चीज का टुकड़ा ढूंढ रही है। जैसे टॉम एंड जेरी शो में आपने देखा होगा कि जो माउस होता है वो क्या करता है, वो जेरी चीज को ढूंढता हुआ घूमता है खाने के लिए, माउस को बहुत पसंद होती है। सो क्या हो रहा है, ऐसे ही उसको क्या नहीं मिल रहा है, एक चिंकी छोटी सी माउस होगी, उसको चीज का टुकड़ा नहीं दिख रहा है। तो वो बोल रहा है गप्पू कि इस स्टूपिड चिंकी को तो चीज का टुकड़ा दिख ही नहीं रहा, जबकि वो जग के ऊपर ही रखा हुआ है। तो चिंकी को क्यों नहीं दिख रहा होगा चीज का टुकड़ा, जरा सोचो आप लोग भी, जब तक हम आगे कहानी बढ़ाते हैं। जस्ट दैन, अच्छा चलो यहाँ पे लिखा नहीं इनने चिंकी को क्यों नहीं मिल रहा टुकड़ा, तो मैं बता देती हूँ आपको। अब चिंकी भी क्या है, छोटी सी माउस है अगर, तो वो क्या है, नीचे है।
नीचे से जो चूहा होता है उसको तो चीजें बहुत बड़ी बड़ी दिखती हैं, जग भी बहुत बड़ा दिख रहा होगा, तो जग के ऊपर की चीज उसे दिख ही नहीं रही होगी। और क्योंकि गप्पू तो बहुत ऊपर है, ऊपर से गप्पू को नीचे की सारी चीजें छोटी छोटी दिख रही हैं, तो गप्पू को इजीली ऊपर से चीज दिख पा रही है, पर नीचे से चिंकी को वो चीज देखने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो चीज चिंकी के लिए ऊपर है, गप्पू के लिए नीचे है। ऊपर से आप देखोगे आपको सारी चीजें क्लियरली दिखती हैं, वहीं आप नीचे हो, आप भी अगर छोटी है, आप अभी क्लास 4th में हो, कम हाइट है, हो सकता है आपके घर का जो फ्रिज होता है उसके ऊपर की चीजें आपको नहीं दिखती हो, क्योंकि वो बहुत ऊपर रहता है। तो ऐसे ही चिंकी को चीज नहीं दिख रही थी। चलिए आगे देखते हैं और क्या हुआ। Just then a strong wind pushed the balloon out of the room. जस्ट देन, तभी क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग विंड आई, यानी हवा का झोंका आया, और इतनी तेज हवा आई कि उसने बलून को आउट ऑफ द रूम क्या कर दिया, पुश कर दिया, यानी बलून उड़कर हवा से कहाँ चला गया, रूम के बाहर चला गया। सो द बलून फ्लू अप एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई। तो जो बलून है वो ऊपर उड़ता गया और गप्पू भी बलून के साथ जो आसमान है, स्काई है, उसमें ऊपर जाता गया। आगे लिखा है एज ही लुक्ड डाउन, जब उसने नीचे देखा, ही कुड सी हिज हाउस, वो अपना घर देख पा रहा था, यानी कि गप्पू इतने ऊपर चला गया बलून के साथ उड़ते उड़ते कि उसे नीचे अपना पूरा घर प्रॉपरली दिखने लगा आसमान से। एज ही वेंट हायर ही कुड सी थिंग्स अराउंड हिज हाउस, और जब वो ऊपर गया तो उसे क्या दिखने लगी, उसके घर के आसपास और क्या क्या चीजें हैं उसको वो भी दिखने लगी। देखते हैं क्या क्या चीजें दिखी। दी पार्क, उसको पार्क दिखा, खेलने वाला जो प्लेग्राउंड होता है वो दिखा। गुरुद्वारा दिखा उसको, वहाँ पे जो गुरुद्वारा टेम्पल होता है वो दिखा। दी रेलवे लाइन दिखी, जहाँ से रेल जाती है, जहाँ से ट्रेन जाती है, रेलवे लाइन भी उसे दिखी। स्वीट की शॉप दिखी उसे दिखा कि घर के पास एक स्वीट की शॉप भी है, मिठाई की दुकान भी है। एंड सुहासिनीज हाउस विद अ बिग वाटर टैंक ऑन इट्स रूफ, और सुहासिनी का घर भी दिखा जिसके घर के ऊपर क्या है, एक बिग वाटर टैंक है, उसकी छत पे बहुत बड़ा पानी की टंकी है, टैंक है। तो ये इतनी सारी उस चीजें उसे कैसे दिखी गप्पू द ब्रेव लिटिल माउस को, जब वो स्काई में देखो बहुत इस तरीके से ऊपर उड़ता गया तब। तो देखो वो क्या बोल रहा है। When I ran around in my house, it looked so big, but from here it looks small. How is that? गप्पू बोल रहा है कि when I ran around in my house, जब मैं अपने घर में नीचे घूमता रहता हूँ, दौड़ता रहता हूँ, यानी कि जब चूहे नीचे घर में दौड़ते हैं तो उनको क्या दिखता है, उनको घर बहुत बड़ा दिखता है, चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी दिखती हैं। बट फ्रॉम हेयर इट लुक्स स्मॉल, लेकिन जब वो ऊपर आसमान में उड़ रहा था तो वहाँ से उसको चीज़ें छोटी छोटी दिख रही थी। हाउ इज दैट? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जितना आप ऊपर जाते जाओगे आसमान में, जितना चीज़ों से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी, चीज़ें आपको छोटी दिखेंगी। अब सिर्फ आसमान में ऊपर जाने की मतलब नहीं है, अगर आप ऐसे डायरेक्शन में भी कहीं दूर जाते हो, फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से आप खूब दूर चले गए, तो जितने दूर जाके आप उस बिल्डिंग को देखोगे झांक कर, फिर से वो बिल्डिंग थोड़ी छोटी नजर आएगी, और बिल्डिंग के जितने पास जाओगे आप, वो बिल्डिंग आपको बड़ी दिखेगी। तो ऐसा क्यों होता है? जितना ज़्यादा आपकी दूरी चीज़ों से बढ़ती है, चीज़ें क्या हैं, छोटी दिखने लगती हैं हमको। सो ये था। अब मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ कि गप्पू को ऊपर आसमान से चीजें कहाँ दिख रही हैं। तो देखो यहाँ पे गप्पू को पार्क दिख रहा है ऊपर से, ये देखो। अब क्या पार्क इतना सा होगा? पिक्चर में हमें ऐसा दिख रहा है, ऐसे ही गप्पू को दिख रहा है? नहीं, पार्क तो बहुत बड़ा होगा, पर क्योंकि गप्पू आसमान में बहुत ऊपर है इसलिए उसको वो पार्क छोटा दिख रहा है। और क्या है यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे ये गुरुद्वारा है, और यहाँ ये देखो स्वीट की शॉप है, और क्या है, ये रेलवे स्टेशन है, ये रेल्स लाइंस हैं, और ये कार्स नज़र आ रही हैं। ये था वो हाउस जो बोल रहा था, वो एक बहुत बड़ी टंकी है ऊपर, ये है वो टंकी। तो इस तरीके से गप्पू को क्या दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। देखते हैं वो क्या कह रहा है। देखो ये वो कुछ कुछ बोल रहा है। Who is that on the railway track? गप्पू बोल रहा है कि वो रेलवे ट्रैक पे कौन है, वो ट्रेन की पटरियों पर कौन है। Is it the fat cat Monty? क्या ये मोटी बिल्ली मोंटी है?
तो उसे कोई मोटी सी बिल्ली दिख रही होगी, मोंटी, तो वो कह रहा है रेलवे ट्रैक पे क्या ये वो है? हा हा हा, फ्रॉम हेयर इट लुक्स लाइक अ बिग वाइट माउस। तो बोल रहा है वो कि देखो ये इतनी मोटी सी फैट जो कैट है मोंटी, ये ऊपर से ऐसी दिख रही है कि बड़ा सा एक सफेद चूहा है, तो क्योंकि वो ऊपर से थोड़ी छोटी दिख रही होगी। इट लुक्स लाइक अ बिग माउस। आगे देखो, दिस मस्ट बी गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गोज एवरी डे। माउस बोल रहा है कि ये जो ये है ये क्या होगा? गुरुद्वारा होगा, टेम्पल होगा भगवान का, जहां पे अमरजीत रोज जाता है। आई डिड नॉट नो देयर इज अ स्वीट शॉप हेयर, यम्मी। बोल रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे घर के पास एक मिठाइयों की दुकान भी है, यम्मी, ये तो मजा आ गया। अब मैं घर से क्या कर सकता हूँ? दौड़ लगाकर मिठाई की दुकान पे चुपके से घुसूंगा और मिठाई भी खा लूंगा। ऐसा कौन बोल रहा है? ये जो छोटा सा चूहा है गप्पू, ये बोल रहा है। चलिए आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। आगे अब कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, यहाँ पे आपको कुछ चीजें ड्रॉ करनी है। तो आगे की कहानी मैं अब आपको अगली क्लास में सुनाऊंगी। तो अभी तक की कहानी में मजा आया ना? तो अब आपको क्या करना है? वीडियो को बार बार देखना है, तो सो दैट आपको कहानी याद हो जाए अच्छे से, है ना? सो दैट आप भी अपने फ्रेंड्स को, मम्मा पापा को, सबको कहानी सुना सको। बहुत अच्छी कहानी है। किसकी कहानी है ये? गप्पूज एयर जर्नी, यानी कि गप्पू एक ब्रेव लिटिल माउस है, चूहा है, जो हवा में बलून के साथ उड़ रहा है और उसको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो अगली क्लास में मिलेंगे। एंड यस, मैं बता दूं आपको, क्लास 4th से लेके क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स और वीडियो लेक्चर्स सब कुछ अवेलेबल है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर। तो यहाँ देखिए सारे ये जो कोर्सेज लिखे हैं, इनके वीडियो लेक्चर्स 1-2 चैप्टर के नहीं, सारे चैप्टर्स के बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं आपके लिए। तो आप बिल्कुल एंजॉय करिए उन वीडियो से, घर पे बैठ के प्रॉपरली पढ़ाई करें और अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, सीनियर्स, जूनियर्स को भी इनके बारे में बताएं। Keep studying. Thank you so much and bye-bye. Hello kids and welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैं हूँ आपकी सलोनी मिस और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ गप्पूज एयर जर्नी का आगे की कहानी। तो अभी पिछली क्लास में मैंने आपको गप्पू की एयर जर्नी शुरू करवाई थी। गप्पू कौन था? गप्पू था हमारा ब्रेव लिटिल माउस, यानी कि एक बहुत ही बहादुर छोटा सा चूहा जिसका नाम गप्पू था। और वो बलून के ऊपर, बलून का जो धागा होता है उससे बलून पे चढ़कर वो आसमान में उड़ रहा था और बहुत सारी चीजें देख रहा था। तो अभी तक उसने क्या क्या देख लिया था? घर में ऊपर की तरफ से फैन देख लिया था, नीचे की चीजें बेड, चेयर, टेबल ये देख ली थी। और क्या देखा था? फिर वो घर के बाहर चला गया था, हवा आई थी तो फिर वहां से देखा था उसने रेलवे ट्रैक, स्वीट की शॉप, अपना घर देखा था ऊपर से। तो ये बहुत सारी चीजें उसने देखी थी। अब देखते हैं आगे की कहानी। आगे है, इमेजिन हाउ योर क्लासरूम लुक्स फ्रॉम अबव। आप खुद अपने माइंड में इमेजिन करो, सोचो कि आपका जो क्लासरूम है उसको अगर आप ऊपर से देखोगे तो वो कैसा दिखेगा। Try to draw it and mark the benches, blackboard, door, windows, etc. अब आपको क्या करना है? आपको क्लासरूम का ड्रॉ करना है पिक्चर, कैसा वो दिखेगा ऊपर से, और वहां पे ब्लैक बोर्ड, चेयर्स, डोर, विंडो ये सब मार्क करनी है। तो यहाँ मैंने 1-2 पिक्चर्स आपके लिए रखी हैं। यहाँ देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है क्लासरूम जब आप ऊपर से देखते हो। ये देखो यहाँ पे आपको सबके सर दिखेंगे ऊपर से, क्योंकि आप ऊपर हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप फैन हो तो फैन हमको कैसे दिखता है, उस हिसाब से हमको इमेजिन करना है कि हमें ऊपर से क्लासरूम कैसा दिखेगा। तो कुछ इस टाइप का क्लासरूम दिखेगा, जहाँ पे ये क्या है आपका ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। अब ये जो क्लासरूम है यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आप डोर बना देना, ये डोर है एंट्री वाला, तो ये क्या हो जाएगा? डोर हो जाएगा। यहाँ पे आप बना देना साइड में क्या? विंडोज, तो ये क्या हो जाएंगी? विंडोज हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो क्लासरूम की। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा अपने आप को। मान लो कि आप क्या हो? फैन हो, पंखे हो, तो पंखे को हम कैसे दिखते होंगे? हम नीचे बैठे होते हुए, तो उसी तरीके से हमको क्लासरूम दिखेगी, कुछ इस तरीके से। ये 2 पिक्चर्स हैं ये जो आपको बता रही हैं। इस टाइप की पिक्चर आप भी अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो। आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें।
द बलून वेंट अप अप एंड अप, यानी कि ये जो बलून है वो कहाँ गया, ऊपर उड़ता ही चला गया, ऊपर उड़ता 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 बहुत ऊपर जाता जा रहा है वो बलून। और उस बलून के साथ गप्पू द ब्रेव लिटिल माउस भी उसके साथ बहुत ऊपर जा रहा है स्काई में। गप्पू kept wondering how big the world is. गप्पू सोच रहा है कि ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, ये कितना बड़ा है, क्योंकि वो जितने भी ऊपर जा रहा है उसे चीजें दिखती जा रही हैं, खत्म ही नहीं हो रही हैं चीजें, और नई नई चीजें उसको दिख रही हैं। यानी कि ये जो हमारी दुनिया है, ये जो हमारा वर्ल्ड है जहाँ हम रहते हैं, ये क्या है, बहुत बड़ा है। आगे देखो, नाउ ही कुड सी लॉट्स ऑफ हाउसेज, स्ट्रीट, रोड, बसेस। अब जब वो बहुत ऊपर चला गया ना, तो अब उसे क्या क्या चीजें दिख रही हैं, उसको अब बहुत सारे घर दिखने लगे हैं, और स्ट्रीट यानी कि रास्ते, रोड दिख रहे हैं बहुत सारे, रोड्स के साथ बसेस दिख रही हैं उसको बहुत सारी। तो देखो इस तरीके का व्यू दिख रहा है कि बसेस हैं, ये रोड्स हैं, ये कुछ जगह जगह चीज़ें बनी हुई हैं, तो इतनी सारी चीज़ें उसको दिख रही हैं जब वो बहुत ऊपर पहुंच गया। अब देखो वो क्या कह रहा है, गप्पू कह रहा है, वाओ इज दैट द ट्रेन लुकिंग लाइक अ लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हियर। वो बोल रहा है कि क्या वो ट्रेन है, वो जो दिख रहा है यहाँ से, तो वो एक बहुत बड़ा बॉक्स दिख रहा है, जबकि क्यों दिख रहा है एक डब्बे की तरह, क्योंकि वो माउस जो है गप्पू बहुत ऊपर है, तो उसको नीचे की चीजें छोटी छोटी दिख रही हैं। और क्या कह रहा है वो, दीज कार एंड बसेस लुक सो स्मॉल फ्रॉम हियर जस्ट लाइक टॉयज एंड पीपल लुक लाइक एंड्स। गप्पू बोल रहा है कि मैं इतने ऊपर हूं कि मुझे यहाँ पे ये जो इतनी सारी बस है, कार हैं, ये पता है कैसी दिख रही हैं, जो हमारे छोटे छोटे खेलने के खिलौने होते हैं ना कार बस वाले, वैसी दिख रही हैं वो, टॉयज जैसी। और जो पीपल हैं यानी कि जो हम और आप लोग हैं, वो उसे कैसे दिख रहे हैं ऊपर से, वो उसे एंट्स जैसे दिख रहे हैं। एंड्स क्या होती हैं, चींटियां, यानी कि उसे पीपल्स जो हैं, लोग जो हैं, इतने छोटे छोटे दिख रहे हैं जैसे कि कोई चींटियां हो नीचे, यानी कि वो इतने ऊपर पहुंच चुका है गप्पू। चलो आगे देखते हैं और क्या लिखा है। सडनली देयर वॉज अ लाउड साउंड। एकदम से क्या हुआ, सडनली मतलब एकदम से क्या हुआ, अचानक एक बहुत तेज आवाज आई। किसकी आवाज थी वो, The balloon burst and started falling down, down, and everything started looking bigger and bigger. ये जो अचानक से आवाज आई थी, ये किसकी थी, द बलून बर्स्ट। वो जो बलून है वो फूट गया, और जैसे ही बलून फूटेगा तो क्या होगा, वो जो गप्पू माउस है वो नीचे नीचे आने लगेगा बलून के साथ। तो वो बलून नीचे आने लगा, गप्पू भी उसके साथ नीचे गिरने लगा, स्काई में बहुत ऊपर पहुंच गया था। और अब गप्पू को सारी चीजें बहुत बड़ी दिखने लगी हैं, जैसे उसे ट्रेन छोटा सा बॉक्स दिख रहा था, अब उसे बहुत बड़ी ट्रेन दिखने लगी जैसे जैसे वो नीचे आ रहा था। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि जब गप्पू बहुत ऊपर जा रहा था स्काई में, तो उसको चीजें छोटी छोटी दिख रही थी, और जैसे ही बलून बर्स्ट हुआ और गप्पू नीचे आने लगा तो उसको चीजें बड़ी दिखने लगी। यानी कि जब आप चीजों से दूर जाते हो तो चीजें आपको छोटी दिखने लगती है, और जब आप उनके पास आते हो तो वो आपको बड़ी दिखने लगती हैं। आया समझ में, बड़ी मतलब एक्चुअल साइज की, आप जितने पास हो उसके वो उसका एक्चुअल साइज आपको, जो सच में उसका साइज है, वो दिखेगा। आगे क्या लिखा है, गप्पू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक। गप्पू कहां पर गिर गया, रेलवे ट्रैक पर गिर गया। रेलवे ट्रैक मतलब रेलवे की जो पटरियां होती हैं जिसपे से मैं बोल सकती हूँ ट्रेन जाती है, वहां पे गप्पू आके गिर गया। चूहे तो रहते ही हैं बहुत रेलवे ट्रैक पे, है ना। आगे देखते हैं, he ran to save himself from the cruel Monty who ran after गप्पू and the other rats on the railway track. जो गप्पू है वो भागने लगा रेलवे ट्रैक पे, क्यों, अपने आप को बचाने। किससे बचाने, ट्रेन से भी बचाने और क्रूअल मोंटी से बचाने। वो जो कैट जिसको गप्पू ऊपर बोल रहा था, ये मोटी सी कैट है, वो अब एक्चुअली गप्पू के पीछे भाग रही थी। कैट तो माउस के पीछे भागती है, टॉम एंड जेरी देखा होगा आपने, है ना। नाउ देखते हैं हम हु रैन आफ्टर गप्पू, और बाकी के और भी माउस थे जो गप्पू को परेशान कर रहे थे वहां पीछा करते हुए, तो गप्पू वहां से भाग गया।
When गप्पू saw the railway track from above, it looked like this. जब गप्पू ने ऊपर आसमान से रेलवे ट्रैक को देखा था तो वो कुछ ऐसा दिख रहा था। कैसा आपको दिख रहा है ना, यानी कि उसे ये दो ऐसे लाइंस दिख रही थी और बीच में इस टाइप की लाइंस दिख रही थी। तो कुछ इस टाइप का फोटो गप्पू को दिख रहा था जब वो ऊपर आसमान से रेलवे ट्रैक को देख रहा था। पर अब तो वो नीचे गिर गया है, तो अब कैसा फोटो दिखेगा उसको, वो देखते हैं। But when he fell on the track, the railway line looked like this. यानी कि जब वो नीचे ट्रैक पर गिर गया, ये देखो ये गप्पू है और ये कौन है, मोंटी है, वो कैट जो गप्पू के पीछे भाग रही है। तो उसको ट्रैक कुछ इस तरीके का दिख रहा था। कैसा दिख रहा था अब ऐसा दिख रहा था यहाँ, यानी कि पास में जहां वो रैट है वहां पे उसको इतना चौड़ा दिख रहा था ट्रैक, और दूर से उसे क्या दिख रहा था, जितना दूर था वो ट्रैक उसे पतला दिख रहा था। ये देखो ये चौड़ा है और वहां जाके क्या हो रहा है, पतला हो रहा है। तो क्या कभी ऐसा होता है? एक्चुअली नहीं, ये सिर्फ देखने में लग रहा है कि वहां जाके ट्रैक पतला हो रहा है, क्योंकि हम उससे दूर हैं, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ वो बहुत ब्रॉड दिख रहा है, चौड़ा दिख रहा है, और जैसे ही उसकी दूरी बढ़ रही है वो क्या होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है, पास आता जा रहा है। पर एक्चुअली वो उतना ही है, जितना ब्रॉड यहाँ है उतना ही ब्रॉड वहां है, बस डिस्टेंस की वजह से हमको क्या इस तरीके का दिखता है। तो देखो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ गप्पू बोल रहा है, ओ थिंग्स लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट देम फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम द साइड। गप्पू बोल रहा है बहुत पते की बात, ये आप भी नोट डाउन कर लो, कि जो थिंग्स होती हैं, कोई भी चीज़ें होती हैं, वो बहुत अलग दिखती हैं। कैसे अलग दिखती हैं? जब हम उनको कहाँ से देखें, टॉप से देखें और साइड से देखें। यानी कभी आप किसी चीज़ को टॉप यानी ऊपर से देख रहे हो, आप ऊपर हो, चीज़ नीचे रखी है तो वो अलग तरीके की दिखती है, और वहीं उसी चीज़ को आप साइड में से देख रहे हो, वो चीज़ यहाँ है, आप यहाँ खड़े हो, तो साइड में से देखने में कैसे दिखती है, वो चीज़ अलग दिखती है। आप भी अपने घर में जो चीज़ें रखी हैं उनको ऊपर से देखना और साइड में से देखना, उनका शेप आपको अलग अलग दिखेगा ज़रूर। आगे देखते हैं और क्या लिखा है इसमें। देखो, look at these pictures and discuss why things look wide and big at this end but narrow and small at other end। बोल रहे हैं कि इन पिक्चर्स को देखो और बताओ कि ये एक कोने पे यानी कि इस तरफ, इस एंड पर जब हम खड़े हैं तो ये देखो कितना चौड़ा है। वाइड एंड बिग का क्या मतलब है? वाइड मतलब बहुत चौड़ा, इन दोनों ट्रैक्स के बीच में बहुत ज्यादा क्या है, दूरी है, और जैसे जैसे वो बहुत दूर जाते जा रहा है, ट्रैक दूर का हिस्सा देखें हम तो देखो इतनी कम दूरी दिख रही है इसमें। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम इसको देख रहे हैं कहां से, इस तरफ से, तो ये हमें इतना चौड़ा दिख रही है पटरियां एक दूसरे से दूर, और जब हम उधर देख रहे हैं तो वो बहुत पास पास दिख रही हैं। सिमिलरली ये जो कैंडल्स अरेंज है, ये कैंडल्स भी देखो इस लाइन में अरेंज्ड हैं, तो जब ये कैंडल्स ऐसे अरेंज की हुई हैं तो हमें कैसी दिख रही हैं, ये देखो इनके बीच में इतनी ज्यादा दूरी है दोनों कैंडल्स के बीच में, वहीं वहां की कैंडल्स देखो बहुत ही कम दूरी है। तो क्या ऐसा है? ऐसा क्यों है? तो ये होता है इस वजह से क्योंकि जब चीज़ें अरेंज होती हैं एक लाइन में और हम आगे से देख रहे हैं उनको, तब हमारे दूर पास की वजह से ये चीज़ें होती हैं। हम यहाँ पटरी के बिल्कुल पास में खड़े हैं, इसलिए यहाँ हम कैंडल के पास में हैं, इसलिए क्या हो रहा है, एक्चुअल कितनी दूरी पे हैं दोनों कैंडल, दोनों पटरियाँ, दोनों कैंडल्स, वो हमें दिख रहा है। एक्चुअल दूरी सच में इतनी कितनी दूरी पे है, और जैसे ही वो दूरी ज़्यादा होती जा रही है तो वो चीज़ें पास आ रही हैं। तो बिकॉज ऑफ डिस्टेंस कम ज़्यादा होने से ऐसा होता है। आगे देखिए, अब ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली, ये थी आपकी गप्पू की स्टोरी। पर अब हम थोड़ा सा सीरियस चीज़ों पर आ जाते हैं कि जो गप्पू ने हमें सिखाया कि जब हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग एंगल्स से देखें तो वो चीज़ें हमको अलग दिखती हैं। जैसे अभी हमने कैंडल्स, रेलवे ट्रैक और बहुत सारी चीज़ें देखी गप्पू की स्टोरी में। तो अब हमें ऐसे ही बहुत सी चीज़ें और देखनी है और मैच टू व्यूज़ ऑफ द सेम पोज। एक ही चीज़ों के दो अलग अलग एंगल से, तीन अलग अलग एंगल से जब हम देखते हैं एक ही चीज़ को, वो कैसे दिखती हैं, कैसे चेंज होती हैं।
तो ये जो गर्ल आपकी बुक में बनी है, यहाँ की स्टोरी मैं शुरू करूंगी अगली क्लास से। टिल देन आपको गप्पू की जो जर्नी का मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिया है, ये दोनों पार्ट्स बहुत अच्छे से बार बार वीडियो देख के पढ़ लेना है, सो दैट आप कोई भी पॉइंट उसका ना भूलो। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। एंड आपको बिल्कुल पता होगा कि क्लास 4th से लेके क्लास 12th तक सारी क्लासेस के नोट्स, वीडियो लेक्चर सब कुछ अवेलेबल है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर, और यूट्यूब चैनल पे भी आपको हर वीडियो, हर चैप्टर का क्या मिल रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो इससे आप भी पढ़ो और आपके सीनियर्स, जूनियर्स, भाई बहन सबको बताओ कि यहाँ से आप इजीली फ्री एजुकेशन आपको मिल सकती है। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताओ, हम आपका डाउट्स भी सॉल्व कर देंगे। कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो किड्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं मैच 2 व्यूज ऑफ द सेम पोज। यानी कि यहाँ पे एक गर्ल योगा कर रही है और उसके योगा का हमें टॉप व्यू दिखा रहे हैं। यानी कि उस गर्ल को अगर आप ऊपर से देखो तो उसका योगा का पोज कैसा दिख रहा है वो हमें दिखाया है। फिर उसको अलग अलग एंगल्स यानी साइड से, फ्रंट से, इस तरीके से फोटोज यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ हमको बताना है कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन से जो मैं बोल सकती हूँ पोजेस सेम है। यानी कि उसी पोज को हम साइड से देखें तो वो ऐसा दिखेगा, टॉप से देखें तो वो ऐसे दिखेगा। इस तरीके से हमको पहचानना सीखना है। अगर मैं बात करूं पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में मैं आपको क्या पढ़ा रही थी? पिछली क्लास में हम देख रहे थे ये वाला क्या, गप्पूस की एयर जर्नी का पार्ट 2। पार्ट 2 में हमने देखा था कि कैसे कुछ चीज़ें हमारे पास होती हैं तो जैसे हमको बहुत चौड़ी दिखती हैं, बहुत बड़ी दिखती हैं, और जितना उनका डिस्टेंस हमसे दूर होता है वो हमको उतनी ही छोटी दिखती हैं, नैरो दिखती हैं, यानी पास पास दिखती हैं। तो ये चीज़ हमने देखी थी। ये क्यों होता है? डिस्टेंस की वजह से। इसके बाद आज से हमें शुरू करना है मैच 2 व्यूज ऑफ द ये वाला हमारा टॉपिक, सेम पोज। यानी कि यहाँ लिखा है दिस इज अ टॉप व्यू ऑफ अ गर्ल इन योगा पोज। एक गर्ल है, योगा कर रही है। आप भी योगा करते होंगे, आपके स्कूल में करवाते होंगे। तो योगा करते हुए ये ऊपर से फोटो ली गई है, यानी कोई बहुत ऊपर छत पर खड़ा होगा, उसने नीचे फोटो ली। तो वो गर्ल कैसी दिख रही है? इस तरीके से दिख रही है। तो यहाँ पे हमको मैच करना है कि इनमें से ये जो नीचे फोटोज दी हैं, इन चारों में से कौन सी फोटो है जो सेम इसी पोज की है, बस इसको दूसरे एंगल से लिया होगा। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे दिखने वाली तो ये चारों फोटोज में से कोई भी फोटो नहीं है, पर एंगल देखना है कि अगर ये लड़की ऊपर से हमने लिया तो ये इसका कौन सा हैंड है? राइट हैंड है, जो इस तरीके से पीछे जा रहा है। तो देखो कौन से इनमें से किस पिक्चर्स में उसका राइट हैंड ऊपर की तरफ है। तो देखो यहाँ पर इसका ये राइट हैंड है ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी राइट हैंड है, यहाँ देखो ये राइट है, लेफ्ट है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड है ऊपर, और यहाँ भी लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड वाली फोटोज तो इसके जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सेम यही फोटो कहीं और से ली है तो उसमें भी राइट हैंड ही ऊपर होना चाहिए, हैंड थोड़ी चेंज हो जाएगा। जब भी हम किसी का फोटो लें, फॉर एग्जाम्पल छत पे से खड़े होकर फोटो ले रहे हैं तो वो फोटो इस तरीके से आई। वहीं हम छत से नीचे आ गए, वो गर्ल यहाँ योगा कर रही है, हम यहाँ से फोटो ले रहे हैं साइड में से, तो क्या उसका हैंड चेंज हो जाएगा? नहीं, हैंड तो उसका जौन सा हैंड ऊपर है वही रहेगा, बस उसका एंगल चेंज हो गया। हमने देख जहां से रहे थे उसे वो चेंज कर दिया। तो देखो ये दोनों फोटोज तो इसके मैच की नहीं हो सकती, क्योंकि ये पोज चेंज हो गया। पैर जरूर उसके इस तरीके से ही है, पर हैंड क्या है, उसने चेंज कर लिया, यानी ये दोनों फोटो इसके मैचिंग की नहीं है। अब इन दोनों में से कौन सी फोटो इसके मैचिंग की है वो देखना पड़ेगा हमें। तो आप देखो कि यहाँ पे उसने इस तरीके का पोज बनाया है कि एक हैंड ऊपर है, पीछे का लेग भी उसका यहाँ आ रहा है, ठीक है, यानी लेग उठा हुआ है, और इसमें जो लेग है वो कैसे हैं? दोनों नीचे हैं। तो यानी कि ये जो फर्स्ट फोटो है, देखो इसमें लेग उठा है, हाथ ऊपर है, ये वाला हाथ भी ऊपर है, और ये लेग इस तरीके से, ये वाला पाँव आगे है जो हमें यहाँ दिख रहा है राइट हैंड के पास में। यानी कि ये जो फर्स्ट फोटो है, सेकंड वाली भी नहीं है क्योंकि इसमें पैर कहाँ है, उसके नीचे ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? द फर्स्ट फोटो फ्रॉम
लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट से ये जो पहली फोटो है ये हमारे इस फोटो की क्या है, सेम है, बस उसमें क्या है, ये टॉप व्यू है यानी ऊपर से देख रहे हैं हम उसको, और ये क्या है, फ्रंट व्यू, सामने से हम उसको देख रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम एक ही चीज को अलग एंगल से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, सामने से देखते हैं, साइड में से देखते हैं, तो हमें चीजें थोड़ी अलग दिखती हैं। तो ये क्या होता है, एंगल चेंज होने की वजह से, कि आप जिस तरह से देखोगे वो चीज थोड़ी डिफरेंट शेप अलग दिखने वाला है आपको उस चीज का। और कुछ फोटोज दिखाती हूं मैं आपको। यहां देखो, These are two different views of same bowls। यहाँ पे तीन बाउल रखे हैं अलग अलग टाइप के। बाउल मतलब कटोरी जिसमें आप सब्जी खाते हो, खीर खाते हो, आइसक्रीम खाते हो एंड सो ऑन। तो यहाँ देखो, एक ये स्टील टाइप की कटोरी है, एक ये आपकी डिनर सेट वाली कटोरी है, एक ये आपकी कांच वाली कटोरी है, ग्लास वाली। तो इसमें ये कटोरी कैसे रखी है इस फोटो में, ऐसे कि आप उसको डाल सकते हो, इसमें सब्जी परस सकते हो। पर वहीं ये दूसरी जो फोटो है इसमें वो कटोरी कैसे रखी है, उल्टा करके, यानी कि अभी आप इसमें खाना नहीं सर्व कर सकते। अभी ये कैसे है, जैसे कि अपन धोकर उसको रख देते हैं सुखाने के लिए, उल्टा करके ये उस तरीके से रखी हुई हैं। वहीं एक और तीसरी फोटो है जिसमें इन कटोरी को हम साइड में से देख रहे हैं। ये क्या है, इसका साइड व्यू। हमें साइड में से कटोरी देखने पे हमें पता चल रहा है कि वो कितनी गहरी है, राइट। यानी कि जब तीन सेम कटोरी को हमने ऊपर से देखा तो वो हमें सर्कल जैसी दिख रही थी, उन्हीं कटोरी को जब हमने ऐसे देखा, जब वो उल्टा रखी हुई थी तो वो हमें अलग दिख रही थी। और इन्हीं तीन कटोरी को जब हमने साइड में से देखा तो वो हमें कैसी दिख रही हैं, साइड में से देखने में वो हमें दिख रही हैं, उनका अंदर का हिस्सा भी दिख रहा है और बाहर का हिस्सा भी दिख रहा है। तो ये देखो एंगल का फर्क है, कटोरी तो वही है, बस आपने ऊपर से देखा, साइड से देखा, तो क्या हुआ, एंगल आपका देखने का चेंज हो रहा है, इसीलिए आपको कटोरी अलग दिख रही है, बाकी है तो वो सेम कटोरी ही। तो देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा है, इन विच फोटो आर द बाउल्स अपसाइड डाउन, यानी कि इन तीनों फोटोज में से जो अभी हमने देखे कटोरियों के, कौन से कटोरी में जो बाउल है अपसाइड डाउन है। अपसाइड डाउन का मतलब, अपसाइड मतलब ऊपर का हिस्सा, डाउन मतलब नीचे, यानी कि ऊपर का हिस्सा नीचे की तरफ कौन से फोटो में रखा है इन बाउल का। तो देखो यहाँ इसमें तो ऊपर का हिस्सा ऊपर ही है, पर फोटो नंबर 2 में जो ऊपर का हिस्सा है वो कहाँ है, नीचे है, क्योंकि कटोरी उल्टी रखी हुई है। अपसाइड डाउन मतलब उल्टा रखा होना, तो अपसाइड डाउन रखी है कटोरी, यानी ऊपर का हिस्सा नीचे रखें, कौन सा, तो आंसर हो जाएगा पिक्चर नंबर 2 में। क्लियर, सो सेकंड इसका आंसर होगा। आगे देखिए और क्या है, आगे और कुछ इमेजेस हैं। ड्रॉ लाइन्स टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू। यहाँ पे हमको साइड व्यू को टॉप व्यू से क्या करना है, मैच करना है। तो देखो, पाइप और फनल। पाइप क्या होता है, पाइप आपने देखा होगा, मोस्टली किचन में पाइप्स लगे रहते हैं, वॉशरूम में पाइप लगे रहते हैं, जिनमें से पानी जाता है। तो वो पाइप कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के, सिलेंडर की तरह। ये देखो इस टाइप के दिखते हैं वो पाइप, हमें कुछ इस तरीके से दिखते हैं वो पाइप, राइट। तो उस पाइप को अगर मैं कहाँ से देख रही हूँ, साइड से देख रही हूँ, तो वो पाइप मेरे को कैसा दिखेगा, ऐसा। वहीं अगर उस पाइप को मैं कहाँ से देख रही हूँ, टॉप व्यू, तो टॉप से मेरे को कैसा दिखेगा, अगर इधर से देखूं मैं ऊपर से, तो कुछ इस तरीके से मेरे को वो दिखने वाला है। यानी कि अगर इस तरीके से पाइप लगा हुआ है तो सामने से तो मेरे को ऐसा दिख रहा है, और ऊपर से कैसा दिखेगा मुझे, ये दोनों ही चीजें दिखेंगी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, साइड और टॉप व्यू किसी पाइप का। टॉप व्यू मतलब जब आप उस चीज को ऊपर से देख रहे हो, साइड व्यू मतलब जब आप उस चीज को साइड में खड़े होकर देख रहे हो, यानी कि उसके बगल में, किसी भी चीज के बगल में खड़े होकर उसे देखो वो कैसे दिखती है। नेक्स्ट है फनल। फनल क्या होती है, छन्नी, जिससे हम कुछ चीज छानते हैं। तो वो जो आपको साइड से देखो वो ऐसे दिखती है, ये क्या है, साइड व्यू। और वही ऊपर से कैसी दिखेगी वो, ये इस तरीके से गोल दिखेगी। तो ये दोनों किसका मैच हो जाएंगे, फनल के मैच हो जाएंगे, इनको याद रखना। तो ये है इसके आंसर। पाइप के कौन से हो गए, ये दोनों पाइप के हो गए, वो वाले क्या हो गए, फनल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ शू फ्रॉम द साइड, टॉप, फ्रंट एक्सेट्रा। हमें क्या करना है, हमको शूज की पिक्चर ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करनी है,
एक शू मतलब जो हम शूज पहनते हैं, जूते पहनते हैं, कोई भी चल जाएंगे, स्पोर्ट्स शूज भी चल जाएंगे, कैजुअल शूज भी चल जाएंगे। आपको क्या करना है, उस शूज को आप साइड में से देखोगे तो वो कैसा दिख रहा है, टॉप यानी कि ऊपर से देखोगे तो वो कैसा दिख रहा है, और फ्रंट यानी सामने से देखोगे तो वो कैसा दिख रहा है। तो यहाँ देखो हमने टॉप शूज को ऊपर से देखो तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, हमको लेसेस दिखती हैं उसकी। साइड से देखो तो क्या हमें उसकी हील दिखती है, साइड की डिजाइन्स दिखती हैं। वहीं फ्रंट से देखो, सामने से तो क्या दिखता है, उसका आगे वाला हिस्सा दिखता है शूज का, और पीछे से देखो तो उसका जो बैक पोर्शन है वो दिखता है अकेला, है ना। यानी पीछे से देखने में आपको पूरा शूज नहीं दिख रहा, सिर्फ उसका पीछे का हिस्सा दिख रहा है। आगे से देखने में पूरा शूज नहीं दिख रहा, सिर्फ उसका आगे वाला हिस्सा दिख रहा है। जबकि ऊपर और साइड से देखने में आपको काफी ज्यादा हिस्सा शूज का दिख रहा है। तो ये एक शूज का टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये बैक व्यू है। वहीं अगर आप पहने हो शूज का तो ये देखो इस तरीके से ऊपर से शूज दिखेंगे, इस तरीके से साइड से शूज दिखेंगे। तो ऐसी इमेजेस आप भी अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि काय पे बेस्ड थे, मैच टू व्यूज ऑफ द सेम पोज, यानी कि एक ही तरह के दो व्यूज हमको मैच करना थे। यहाँ पे कुछ हमें एक्टिविटी दी थी शूज के साइड व्यू टॉप व्यू बनाने, वो भी हमने बना ली है। इसके आगे क्या दिया है, द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस, यानी कि जो गप्पू था, भूल तो नहीं गए, ब्रेव लिटिल माउस, उसके घर के पीछे जो पार्क है, अब हमें उसकी स्टोरी सुननी है। तो उसकी स्टोरी अगर आप सुनना चाहते हैं तो आइएगा अगली क्लास में। टिल देन आज जो मैंने आपको समझाया ये अलग अलग व्यूज के कैसे हम ऊपर से कोई चीज देखें, साइड से कोई चीज देखें, सामने से कोई चीज देखें, कैसे वो एक ही चीज हमें अलग अलग दिखने लगती है, अलग शेप की, वो आज हमने देखा। सो आपको ये चीज रिवाइज करनी है। एंड आपको पता है दूसरी बात, क्या बात, क्लास 4th से लेके क्लास 12th तक सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स और नोट्स सब कुछ अवेलेबल हैं सिस्टमैटिक वे में। वीडियोस फ्री अवेलेबल हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर। सो आप विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, सीनियर्स, जूनियर्स सबको इस बारे में बताएं ताकि सबको फ्री एजुकेशन का फायदा मिल सके। कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो किड्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी फेवरेट सलोनी मिस और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस, यानी कि गप्पू के घर के पीछे जो पार्क है वो उसके बारे में आज हमको स्टोरी पढ़नी है और कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, भूल तो नहीं गए ना आप गप्पू कौन था? गप्पू था हमारा ब्रेव लिटिल माउस, जिसको हमने देखा था वो बलून पर चढ़कर बहुत सारे चीजें उसने देख ली थी आसमान में उड़ते उड़ते। सो ध्यान रखना, अब उसी के घर के पीछे क्या है, पार्क में बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें हमको पढ़नी है। अच्छा, उसके पहले मेरे को बताइए कि पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हम देख रहे थे टॉपिक जिसका नाम है मैच टू व्यूज ऑफ द सेम पोज। उसमें हमने आपके बुक में यहाँ तक सारी चीजें कवर कर ली थी। उसमें हमें शू की पिक्चर बनानी थी जिसमें हमें शूज का साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, ये सारे व्यूज दिखें, तो हमने ये पिक्चर भी बना ली थी। आप भी ऐसे ही पिक्चर अपनी बुक में बना सकते हैं, वहां जगह दी हुई है। तो चलो, अब यहां तक हो चुकी है कहानी खत्म, तो चलो पार्क की बातें सुनते हैं धीरे धीरे। आइए मेरे साथ रीड करिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है, डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। क्या आपको याद है कि वो जब गप्पू हवा में उड़ रहा था तो उसने देखा था उसके घर के पीछे एक पार्क है, और हियर इज अ बिगर पिक्चर ऑफ दैट पार्क। तो यहाँ पे दी हुई है उस पार्क की बड़ी सी फोटो। तो देखिए, लुक एट इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो आपको इस पिक्चर को बहुत अच्छे से देखना है और आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं बुक में, उनको आंसर करना है। तो मैं आपका बिल्कुल हेल्प करूंगी। देखो, ये कितना बड़ा सा पार्क है, यहाँ फ्लावर बेड है, यहाँ पे गेट है, गेट के आगे ए लिखा है यानी कि ये ए नंबर का गेट है, इधर बी लिखा है यानी ये बी नंबर का गेट है, यहाँ छुपा छुपा सा सी भी लिखा है, ये सी नंबर का गेट है, और यहाँ पे लिखा है डी, ये डी नंबर का गेट है। यानी कि इस पार्क में जाने के लिए 4 गेट हैं और उन गेट का नाम क्या है? ए, बी, सी और डी।
क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर है फ्लावर बेड, यानी बहुत सारे फूल लगे हुए हैं गेट डी के पास। वहीं यहाँ पे एक येलो कलर की बेंच रखी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ और कोर्ट बना है बास्केटबॉल का। यहाँ ग्रीन बेंच है, यहाँ पे भी कोई बैठा हुआ है, टेबल है। और यहाँ क्या है, सीसॉ है, यानी कि वो जो सीसॉ होता है ना, झूला ऊपर नीचे होते हैं जिसमें हम, वो वाला झूला है यहाँ पर। और यहाँ क्या है, ये स्वीट शॉप है जो गप्पू ने ऊपर से देखी थी कि उसके घर के पास एक स्वीट शॉप भी है। और ये जो रेड रेड है, ये क्या है, गप्पू का घर है। तो ये सारी चीजें हमको फोटो में दिखाई हैं, इनको याद रखना है हमें, सो दैट अब हम आगे के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करें। तो क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, फिर हम फोटो में देख के इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, मार्क द गेट नियरेस्ट टू स्वीट शॉप, यानी कि स्वीट की शॉप के पास में जो गेट है हमें उसको बताना है कौन सा है, ए बी सी या डी। नेक्स्ट है, विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस, गप्पू के घर के पास कौन सा गेट है, गप्पू का घर यहाँ है तो सी गेट पास होगा, पर बताना है ए बी सी डी में से कौन सा गेट पास है। नेक्स्ट है, इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी, अगर आप गेट बी से एंटर कर रहे हो, यानी यहां से एंटर कर रहे हो, द ग्रीन बेंच विल बी टू योर, जो ग्रीन बेंच है वो आपके कहाँ होगी, राइट में या लेफ्ट में, तो ये है ग्रीन बेंच। अगर आप यहां से जाओगे तो ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है, यानी कि ग्रीन बेंच कहाँ है, लेफ्ट साइड है। When Sushi entered the park, the flower bed was to her right. Which gate did she enter from? जब एक और दूसरी सुहासिनी है, सॉरी सुशी नहीं है, सुहासिनी है एक गर्ल, वो जब पार्क में एंटर कर रही थी तो वो जो फ्लावर बेड था उसके राइट में था। तो देखो फ्लावर बेड यहाँ है, या तो यहाँ से आई होगी या यहाँ से आएगी, तो फ्लावर बेड उसके राइट में होगा, यानी कि गेट डी से आई है। आगे है, विच ऑफ दीज इज नियरेस्ट टू यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट सी, बोल रहे हैं अगर आप गेट सी से अंदर आओ, यहाँ है गेट सी, अगर आप गेट सी से अंदर आए हो तो बास्केटबॉल कोर्ट, फ्लावर बेड, ग्रीन बेंच, सीसॉ, इनमें से कौन सी चीज आपके पास में होगी। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर लिख दिए हैं, सो दैट आप भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। तो एक एक करके हम इसके आंसर देख लेते हैं। मार्क गेट नियरेस्ट टू स्वीट शॉप, स्वीट शॉप कहाँ है, ये रही स्वीट शॉप यहाँ इस तरफ, और इस तरफ कौन सा गेट है स्वीट शॉप के पास, ए गेट। तो हमको बताना था कि स्वीट शॉप के सबसे पास में कौन सा गेट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप इज ए, यानी कि स्वीट शॉप के जस्ट पास वाला गेट कौन सा है, ए गेट है। नेक्स्ट देखो, इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी, अगर आप गेट बी से एंटर कर रहे हो, ग्रीन बेंच विल बी एट योर लेफ्ट, राइट या फ्रंट। तो हमें पूछा गया है कि अगर आप गेट बी से आप एंटर करो, बी यहाँ पे है, अंदर आओगे तो जो ग्रीन बेंच है, ये है ग्रीन कलर की बेंच, वो आपके राइट में होगी या लेफ्ट में। तो जब आप यहाँ से जा रहे हो तो आपका राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ, और ग्रीन बेंच कहाँ है, लेफ्ट साइड है। तो आपका आंसर क्या होगा, लिखोगे आप ऐसे, ऑन एंटरिंग फ्रॉम गेट बी द ग्रीन बेंच विल बी टू अवर लेफ्ट, यानी कि जब हम गेट बी से एंटर करेंगे तब जो हमारे ग्रीन बेंच है वो हमारे लेफ्ट साइड पे होगी। क्लियर हुआ, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो, नेक्स्ट है, व्हेन सुहासिनी एंटर्ड द पार्क द फ्लावर बेड वाज टू हर राइट, विच गेट डिड शी एंटर फ्रॉम। जब सुहासिनी पार्क में अंदर घुसी थी तब जो फ्लावर बेड था वो उसके राइट साइड में था, तो बताओ वो कौन से गेट से अंदर आई होगी। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ए बी सी और डी 4 गेट हैं, ये सी दिख नहीं रहा है, ध्यान से उसको मार्क कर लेना बुक में। तो इन चारों गेट में से वो कौन से गेट से अंदर आई होगी सुहासिनी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से या यहाँ से, ताकि वो जो फ्लावर बेड है वो उसके राइट में पड़े। तो फ्लावर बेड कहाँ है, फ्लावर बेड यहाँ पे है। अगर वो इस गेट से घुसती है तो उसका ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। अगर वो यहाँ से जाती है तो राइट, ये लेफ्ट है, यानी फ्लावर बेड लेफ्ट में है। यहाँ से भी फ्लावर बेड लेफ्ट में है। यहाँ से अगर जाएगी तो क्या है, फ्लावर बेड सीधा सीधा है, और यहाँ से जाएगी अगर फ्लावर बेड कहाँ है, राइट, और ये लेफ्ट। यानी कि सुहासिनी अगर डी गेट से जाती है तो उसके राइट साइड क्या मिलेगा उसे, फ्लावर बेड।
तो हमें से यही पूछा था कि उसके राइट साइड में है फ्लावर बेड, तो वो किस रास्ते से जाएगी, तो डी रास्ते से। तो आंसर कैसे लिखोगे, सुहासिनी एंटर्ड द पार्क थ्रू गेट डी, यानी कि सुहासिनी गेट डी से पार्क में अंदर गई होगी, तभी बिल्कुल राइट साइड में उसे क्या मिल गया, फ्लावर बेड मिल गया। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है Which of these is nearest to you if you enter from gate C? यानी कि अगर आप गेट C से अंदर जा रहे हैं तो इनमें से कौन सी चीज़ आपके सबसे पास होंगी। तो गेट C कहाँ है, ये है उसके घर के पास वाला। तो देखो, बास्केटबॉल, फ्लावर बेड, ग्रीन बेंच या सीसॉ। तो देखो कौन सी चीज़ कहाँ है, सीसॉ यहाँ है। मैं थोड़ा सा इसको रब कर देती हूँ। ये है आपका गेट सी, यहाँ से क्या कर रहे हो आप, एंटर कर रहे हो पार्क के अंदर। यहाँ से आप अंदर जा रहे हो तो ये जो है ये क्या है, सीसॉ है। ये जो है ये क्या है, फ्लावर बेड है। यहाँ पे क्या है, इस तरफ देखो, ये है आपका बास्केटबॉल कोर्ट। और कौन सी चीज़ बताई थी यहाँ पे, ग्रीन बेंच। ये जो है ये है आपकी ग्रीन बेंच। तो बताओ जब आप सी से एंटर करोगे, यहाँ से एंटर करोगे पार्क में, तो इन चारों चीज़ों में से आपके सबसे पास कौन सी चीज़ होगी। तो देखो सी के जस्ट पास क्या है, सीसॉ है। यानी कि जो कोई गेट सी से एंटर करेगा उसको सबसे पास में क्या चीज़ मिलेगी, इन चारों में से सीसॉ। तो आंसर कैसे लिखोगे, सीसॉ इज नियरेस्ट टू मी इफ आई एंटर फ्रॉम गेट सी। अगर मैं गेट सी से एंटर करता हूं तो मुझे सीसॉ सबसे पास। सीसॉ पता है ना क्या होता है, एक तरफ आप बैठते हो, एक तरफ आपका फ्रेंड बैठता है। आप नीचे जाते हो तो आपका फ्रेंड ऊपर जाता है, आप ऊपर जाते हो तो आपका फ्रेंड नीचे जाता है। वो इस तरीके से झूला झूलते हैं, राइट। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो पार्क के ऊपर बेस्ड थे। और ये पार्क कहाँ था, ये पार्क हमारे ब्रेव लिटिल माउस गप्पू के घर के पीछे ही था। तो हमने ये क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है। यहाँ मैंने आपको सारे आंसर्स लिख दिए हैं सो दैट इसी तरीके से आप अपनी कॉपी में इन आंसर को नोट डाउन कर सकते हो। अब इसके बाद आगे क्या कहानी दी हुई है वो देखो। इसके बाद टॉपिक है स्माइल्स होम, यानी कि स्माइल और सुजाता की कहानी दी है। स्माइल के घर सुजाता आ रही थी तो स्माइल ने क्या किया, सुजाता को अपने घर का एड्रेस बताया कि ऐसा करना, तुम अपने घर से पहले राइट लेना, फिर आगे जाना, फिर लेफ्ट लेना, फिर ब्रिज पड़ेगा, फिर राइट लेना। इस तरीके से डायरेक्शन बताए स्माइल ने सुजाता को। तो वो देखते हैं कैसे डायरेक्शन बताए, उसका मैप भी दिया है हमें और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो ये डायरेक्शन और ये सुजाता और स्माइल्स के घर की कहानी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। टिल देन आपको पता है क्या करना है। आज जो मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाए हैं पार्क वाले, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से आपको याद हो जाना चाहिए। रटोगे क्या, नहीं रटना नहीं है। बार बार वीडियो को देखो, मैंने जो समझाया है ऐसे समझ समझ के सॉल्व करो तो आपको अपने आप ही आंसर याद हो जाएंगे। बस लिखने का तरीका ज़रूर अच्छे से आना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। टिल देन क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक आपको पता है सभी चैप्टर्स के नोट्स, वीडियो लेक्चर सब कुछ अवेलेबल है हमारे यूट्यूब मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर भी। तो इसका आप भी फ़ायदा उठाओ, फ्री एजुकेशन का। सारे चैप्टर्स इजीली घर बैठकर आप पढ़ सकते हैं और अपने सीनियर्स और जूनियर्स को भी बताइए। सो कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। हेलो किड्स, हाउ आर यू, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ आपकी फेवरेट सलोनी मिस और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ स्माइल्स होम की स्टोरी। यस, स्माइल और सुजाता आपकी ही तरह क्लास 4 के स्टूडेंट हैं और फ्रेंड्स हैं। आप भी अपने फ्रेंड के आपके घर से अपनी फ्रेंड के घर जाते होगे, आपकी फ्रेंड के घर से वापस अपने घर आते होगे, कभी बुक्स लेने के लिए, कभी होमवर्क लेने के लिए कि स्कूल नहीं गए यार आज हम, अब क्या करें, आज क्या पढ़ाया होगा। तो हम क्या करते हैं, नोटबुक्स अपने फ्रेंड के यहाँ से ले आते हैं और फिर वो कॉपी डाउन कर लेते हैं जो मैम ने पढ़ाया होता है। सो उसके लिए क्या पता होना चाहिए,
अगर हमको हमारे फ्रेंड के घर जाना है तो हमको उसका रास्ता पता होना चाहिए। अगर फ्रेंड बिल्कुल आमने सामने रहता है, घर बिल्कुल अगल बगल आमने सामने है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। पर अगर आपका स्कूल फ्रेंड आपके घर से थोड़ा दूर है तो आपको प्रॉपर एक मैप की तरह रास्ता याद होना चाहिए कि पहले मेरे को राइट जाना है, फिर स्ट्रेट जाना है, फिर राइट जाना है, फिर स्ट्रेट जाना है, फिर लेफ्ट जाना है, फिर वहां पार्क आएगा या शॉप आएगी, उधर उसका घर है। तो इसी तरीके से क्या है, जो सुजाता है वो कहाँ जा रही थी, वो जा रही थी इस्माइल के घर। तो उसने यहाँ पे एक मैप बनाया, किसने, इस्माइल ने एक मैप के थ्रू बताया सुजाता को अपना घर। अब बताया तो उसने बोलकर था, लेकिन यहाँ पर मैप भी बना हुआ है आपको दिखाने। तो यहाँ देखो, ये जो दिख रहा है ये क्या है, यहाँ सुजाता का घर है। उसके पास ये ब्लू ब्लू कलर का क्या है, मिल्क बूथ है। और क्या दिख रहा है मैप में आपको, ये जो डैश 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 वाला लाइंस है, ये क्या है, ब्रिज है। ब्रिज के ऊपर से जाना पड़ेगा इस रोड से उस तरफ की रोड पर। यहां जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, पार्क लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या है, पार्क है। और यहाँ जो ऑरेंज कलर का है, ये है इस्माइल का होम। तो यानी कि हम अगर सुजाता को अपने घर से यहाँ इस्माइल के घर जाना है तो उसे कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ेगा, यहाँ से ट्रैवल करते हुए, और वहाँ तक वो पहुँचेगी। अगर मैं उसको मैप दे दूँ तो वो जल्दी से पहुँच जाएगी। पर अगर उसके पास मैप नहीं है तो उसको क्या याद रखना पड़ेगा, उसको याद रखना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ से पहले घर से निकल के यहाँ आना है, फिर यहाँ से मेरे को राइट जाना है, एक को ये स्क्वायर आएगा, फिर उस स्क्वायर से भी सीधा ही जाना है मेरे को, ये दूसरा स्क्वायर आएगा, दूसरे स्क्वायर से यहाँ राइट जाना है तो ब्रिज आएगा, ब्रिज से फिर कहाँ जाएंगे, ब्रिज के ऊपर चलते 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 फिर से एक स्क्वायर आएगा, ये रोड। अब यहाँ से मेरे को कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है तो मुझे पार्क मिलेगा, पार्क के यहाँ से मेरे को राइट टर्न लेना है तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, इस्माइल का हाउस मिल जाएगा। तो ऐसे डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी सुजाता को अगर उसको इस्माइल के घर जाना है। तो इस्माइल ने उसको बताए थे डायरेक्शन। देखते हैं इस्माइल ने कैसे डायरेक्शन बताए। तो देखो, ये रहा इस्माइल, दिस इज वॉट इस्माइल टोल्ड सुजाता। ये जो लिखा हुआ है ये इस्माइल ने सुजाता को बोला। क्या बोला, देखो, फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ। उसने बोला तुम अपने घर से कहाँ जाना, मिल्क बूथ पर जाना, एंड देन टेक लेफ्ट टर्न, और वहां जाके क्या लेना, लेफ्ट टर्न लेना। हम लेते जाते हैं। उसने बोला तुम अपने घर से कहाँ जाना, मिल्क बूथ। ये मिल्क बूथ पहुंच गई वो, ठीक है। अब यहां से लेफ्ट टर्न लेना। तो अगर सुजाता ऐसे जा रही है तो ये होगा उसका राइट साइड और वो होगा लेफ्ट साइड। तो उसने बोला था लेफ्ट टर्न लेने, यानी कि सुजाता को इस तरफ मुड़ना है, ठीक है। वो यहां मुड़ गई। आगे क्या बोला उसने, आगे उसने बोला फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न। अब सेकेंड क्रॉसिंग पे जाके राइट टर्न लेना है। क्रॉसिंग का क्या मतलब है, चौराहा जिसे बोलते हैं, या फिर हम बोले उसे स्क्वायर, जहां पे 4 रोड रहती हैं, एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। जैसे कि यहाँ ये देखो क्रॉसिंग है, यहाँ पे इस तरफ भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो, सामने भी जा सकते हो। तो उसको कहाँ जाना है, उसने बोला कि पहले स्क्वायर पे कहीं नहीं मुड़ना, यानी कि सीधे ही जाना है आपको, तो सीधे जाओ। और जब ये जो सेकंड क्रॉसिंग आई, यहाँ पे भी बहुत से रास्ते हैं, तो यहाँ से इसको क्या लेना है, राइट लेना है। क्योंकि अगर वो यहाँ खड़ी होगी, अगर सुजाता कहाँ खड़ी है, यहाँ खड़ी है आकर, तो ये राइट है उसका, ये लेफ्ट है और ये फ्रंट है। तो उसने बोला था यहाँ से कहाँ जाना है, राइट जाना है। तो ये राइट यहाँ मुड़ गई होगी। आगे देखो क्या लिखा है, गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न। बोला है यहाँ पे पहले राइट टर्न लेके एंड गो ओवर द ब्रिज, ब्रिज पे जाना है, फिर स्ट्रेट जाके पहला राइट टर्न लेना है। तो चलो, कहाँ है ब्रिज, ये रहा ब्रिज। वो ब्रिज पे आगे गई और ब्रिज पे जाके पहला टर्न, तो यहीं पे आएगा टर्न, तो राइट टर्न बोल रहा है। तो अगर सुजाता कहाँ खड़ी हुई है, अगर वो यहाँ खड़ी हुई है तो इस तरफ जाएगी वो तो राइट होगा उसके, इधर जाएगी तो वो लेफ्ट होगा, सामने जाएगी तो फ्रंट। उसने कहा राइट जाना है, तो वो कहाँ मुड़ेगी, यहाँ मुड़ जाएगी, ठीक है। इस तरफ आ गई वो। फिर क्या लिखा है उसमें, आफ्टर अबाउट 100 मीटर्स यू विल सी अ बिग पार्क। और 100 मीटर चलकर तुम्हें बहुत बड़ा पार्क दिखेगा। व्हेन यू क्रॉस द पार्क यू विल कम टू अ साइड लेन, माई हाउस इज फर्स्ट हाउस इन दैट लेन।
वो बोल रहा है कि जब तुम राइट में जाओगी यहाँ तो तुम्हें कहाँ मिलेगा, एक पार्क मिलेगा, पर यहाँ तो पार्क नहीं है। और वो बोल रहा है वहां पे साइड में ही मेरा घर होगा, घर भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि जो इस्माइल है उसने सुजाता को गलत रास्ता बताया। यहाँ तक तो वो सही आई, पर यहाँ से उसने कहा राइट जाना है, पर राइट नहीं जाना था, उसका घर तो वहां है। यानी कि ब्रिज के बाद उसे क्या बोलना था कि लेफ्ट टर्न लो, और उसने क्या बोला, राइट टर्न। और राइट टर्न लेकर तो वो कभी भी इस्माइल के घर नहीं पहुंचेगी। तो यानी कि इसमें देखो इस्माइल ने थोड़ा सा रास्ता बताने में गड़बड़ कर दी। आगे क्या लिखा है, डिड इस्माइल गो रॉन्ग समवेयर, वो भी समझ गए। वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या इस्माइल कहीं रॉन्ग हुआ, कहीं उसने गलत रास्ता बताया। तो हाँ, ब्रिज से उसने बोला था कि ब्रिज के बाद आपको पहला राइट लेना है, जबकि राइट में नहीं लेफ्ट में है उसका घर। तो कैन यू करेक्ट हिम, क्या आप सही कर सकते हो। बिल्कुल अपन सही कर देंगे उसको। शो वेयर सुजाता विल रीच इफ शी टेक रूट शी टोल्ड हर, और हमें बताना है कि सुजाता कहाँ पहुंच जाएगी अगर उसने कौन सा रूट लिया होता जो इस्माइल ने बताया था। राइट द डायरेक्शन फॉर गोइंग फ्रॉम स्माइल्स हाउस टू सुजाताज हाउस, और हमको डायरेक्शन लिखना है स्माइल के घर से सुजाता के घर तक वापस जाने के लिए। यानी कि अभी हमने सुजाता से स्माइल के घर तक के डायरेक्शन देखे थे, फिर हमें स्माइल से वापस सुजाता के घर जाने हो तो हमको उसका डायरेक्शन लिखना है। सारी चीजें बताऊंगी मैं, पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला था डिड स्माइल गो रॉन्ग समवेयर, कहीं उसने गलत बताया था। तो हाँ, कहाँ गलत बताया था, यहाँ पे उसने बोला था कि ब्रिज के बाद गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न। उसने बोला था कि ब्रिज से उतर के सीधे जाना और राइट टर्न ले लेना, जबकि देखो यहाँ पर ब्रिज से सीधे जाके राइट टर्न लेने में वो कहाँ इस तरफ पहुंच जाएगी, क्योंकि देखो आप ऐसे ऐसे जा रहे हो, राइट आपका ये है तो इस तरफ थोड़ी जाना है, उसको तो उस तरफ जाना है, यानी कि लेफ्ट में जाना था, तब उसका घर आता है। यानी कि ब्रिज के बाद जो उसने राइट टर्न बताया वो गलत बताया। तो यही हम उसका आंसर में लिखेंगे। तो कैसे लिखोगे आप कि यस स्माइल वेंट रॉन्ग आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज, ब्रिज क्रॉस करने के बाद इस्माइल ने गलत रास्ता बताया। He should have told Sujata to take the first left turn instead of the first right turn after the bridge. क्या बोल रहे हैं कि हाँ, इस्माइल कहीं ना कहीं गलत गया। कहाँ पे गलत बताया उसने, He should have told Sujata to take the first left turn. इस्माइल को ने सुजाता को बोल देना था पहला लेफ्ट टर्न लेने के लिए, इंस्टेड ऑफ फर्स्ट राइट। इंस्टेड ऑफ मतलब राइट टर्न के बदले, जो उसने बोला राइट टर्न उसकी जगह उसे क्या बोलना था, लेफ्ट टर्न बोलना था ब्रिज को क्रॉस करने के बाद। तो ये है आपका सही आंसर पहले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कैन यू करेक्ट हिम, तो हमने करेक्ट करके भी बता दिया। फिर वो पूछ रहे हैं शो वेयर सुजाता विल रीच, अब सुजाता कहाँ पहुंच जाती अगर वो राइट टर्न लेती ब्रिज के बाद। तो सुजाता विल रीच इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इस्माइल्स हाउस, यानी कि सुजाता इस्माइल्स हाउस के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में पहुंच जाती। देखो ये ब्रिज से अब वो यहाँ चली जाती जैसा इस्माइल ने बताया था, जबकि जाना था उसको यहाँ, तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में वो पहुंच जाती। समझ गए, तो ये आंसर आप लिखोगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डायरेक्शन फॉर गोइंग फ्रॉम इस्माइल्स हाउस टू सुजाता हाउस। अब हमको डायरेक्शन बताना है ये यहाँ पे इस्माइल्स हाउस से वापस सुजाता के हाउस जाने के लिए। तो चलो हम डायरेक्शन पढ़ते हैं। द रिक्वायर्ड डायरेक्शन आर, ऐसे आप आंसर लिखोगे। क्या है डायरेक्शन, फ्रॉम इस्माइल्स होम इन द साइड लेन कम टू द मेन रोड। बोल रहे हैं कि ये जो इस्माइल का होम है वो यहाँ साइड लेन पे है, तो यहाँ से आप पहले मेन रोड पे आओ, यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब लिखा है क्रॉस द पार्क एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न, यानी कि पार्क को आप क्रॉस करो यहाँ पे और क्या लो, पहला राइट टर्न। तो अगर आप ऐसे जा रहे हो तो राइट इस साइड होगा, तो यानी कि राइट टर्न इधर पर आ जाएंगे आप, ठीक है। फिर क्या लिखा है एंड गो ओवर द ब्रिज, और बोल रहे हैं ब्रिज के ऊपर से जाओ, ठीक है। ब्रिज के ऊपर से यहाँ पहुंच गए हम, अब कहाँ जाना है, गो स्ट्रेट एंड देन, क्या लिखा है, गो स्ट्रेट एंड देन टेक लेफ्ट टर्न। अब ब्रिज के बाद सीधा जाके हमें लेफ्ट टर्न लेना है,
तो ब्रिज से हम ऐसे जा रहे हैं, अब इस तरफ राइट है, इस साइड लेफ्ट है, तो यानी हम यहां मुड़ने वाले हैं। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग टेक राइट टर्न। अब हमें क्या है, सेकेंड क्रॉसिंग पे पहुंच के राइट टर्न लेना है। तो ये पहली क्रॉसिंग थी, ये दूसरी क्रॉसिंग, और यहां से तो हम राइट आ गए थे, तो ये पहली क्रॉसिंग होगी और ये दूसरी क्रॉसिंग होगी। तो दूसरी क्रॉसिंग पे पहुंच के कहां लेना है, राइट, यानी कि इस तरफ जाना है हमको, अंदर की साइड। क्या लिखा हुआ है, एंड यू विल रीच सुजाता's हाउस अप इन द लेन। और वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, ये सुजाता का हाउस मिल जाएगा। फिर से देखो क्या बोला उसने, बड़े वाले फोटो में देख लो और अच्छे से समझ में आएगा रास्ता। उसने बोला कि इजराइल का घर जो है साइड वाली इस वाली गली में है, तो आप इस गली से मेन रोड पे आओ, मेन लेन में आए। अब आप पार्क की तरफ जाओ और पार्क की तरफ जाके आपको क्या लेना है, अब आप इस तरीके से आ रहे हो इस साइड है ना, अब राइट साइड जाना है आपको। तो ये राइट साइड गए, राइट साइड में आपको ब्रिज मिलेगा, ब्रिज के ऊपर जाओ। ब्रिज जैसे ही खत्म हो तो थोड़ा सा सीधे जाना, और सीधे जाके ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट साइड मुड़ना। लेफ्ट साइड जब मुड़ोगे तो पहली क्रॉसिंग मिलेगी, फिर दूसरी क्रॉसिंग मिलेगी। तो दूसरी क्रॉसिंग पे जाके फिर से कहाँ जाना, राइट साइड जाना, और राइट साइड में जाओगे तो आपको मिल जाएगा सुजाता का घर। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आप वही आंसर अपनी कॉपी में भी इस तरीके से क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लिख सकते हो। ये देखिए क्वेश्चन आंसर, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर, सी क्वेश्चन और आंसर सी। गॉट इट। तो ये मैं आपको अलग से आंसर प्रॉपरली लिख के इसलिए दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, और आप वीडियो बार बार देखो तो आपको अलग से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही वीडियो देखते देखते आपको आंसर्स याद हो जाएंगे। तो ये थी कहानी इस्माइल्स की और सुजाता की, कि कैसे इस्माइल ने गलत रास्ता बता दिया तो सुजाता गलत चली जाती, हमने उसका रास्ता सही कर दिया, और फिर हमने वापस इस्माइल के घर से सुजाता के घर जाने का भी एड्रेस, रास्ता यहाँ पर लिख लिया। तो आ गया समझ में कि आप कैसे रास्ता बताना है। तो अब आपसे कोई रास्ता पूछे आपके घर का या कहीं और का, तो इसी तरीके से आप रास्ता बताएंगे। इसके बाद अब एक और टॉपिक बचा है इस चैप्टर में, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, आखिरी टॉपिक है इसका, गिबली एंड द बिग बॉक्स। अब कौन है गिबली और उसके पास कौन सा बड़ा सा बॉक्स है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, ये वाली कहानी मैं सुनाऊंगी आपको अगली क्लास में। टिल देन बहुत होशियार बच्चे हो आप लोग, तो क्या करना है आपको, आज जो मैंने आपको इस्माइल और सुजाता की कहानी सुनाई और ये जो क्वेश्चन आंसर समझाएं, इनको प्रॉपरली बार बार वीडियो देखना ताकि आपको ये अच्छे से और समझ में आ जाए और याद हो जाए। और आपको तो पता ही है क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक यहाँ पे सारी क्लासेस, ये जो सब्जेक्ट्स मेंशन है, ये सारे कंप्लीट वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर भी और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर भी। वहाँ आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप इजीली सिस्टमैटिक वे में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं, इनसे आपको एक प्रॉपर क्लासरूम वाला माहौल मिलता है, जिससे आपकी पढ़ाई ईजी गोइंग सिस्टमैटिक वे में हो जाती है। तो आप भी इसका फायदा उठाएं फ्री एजुकेशन का, और अपने सीनियर जूनियर बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन सबको बताएं, सबको पढ़ने के लिए बोले मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। हेलो किड्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी फेवरेट सलोनी मिस, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं गिबली एंड द बिग बॉक्स। यस स्टूडेंट, आज हम गिबली की और उसके बड़े से बॉक्स की स्टोरी पढ़ने वाले हैं। सो जल्दी से आ जाइए सब लोग, बहुत मजा आने वाला है आज हमको। ये कहाँ है, ये बिलोंग करता है आपके क्लास 4 मैथ्स के चैप्टर से, और चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, चैप्टर का नाम है द वे द वर्ल्ड लुक्स। तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर था और आज इसका आखिरी वीडियो है। यस, और आज इसका ये जो चैप्टर है द वे द वर्ल्ड लुक्स, ये हो जाएगा खत्म इस गिबली और उसके बिग बॉक्स की स्टोरी के साथ। अब कौन है ये गिबली और उसके पास कहां से आया बड़ा सा बॉक्स, वो हम जानेंगे स्टोरी के थ्रू। पर उसके पहले आप मेरे को जल्दी से बता दीजिए कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हम देख रहे थे स्माइल्स होम टॉपिक। वहां पे एक क्या था, एक बॉय था आपके ही जैसे क्लास 4 का, स्माइल, और उसकी एक फ्रेंड
थी, उसकी फ्रेंड का नाम क्या था, सुजाता। तो सुजाता को इस्माइल के घर जाना था तो और वहां से वापस आना था, तो उनका जो डायरेक्शन है घर का, रास्ता कैसे बताएंगे हम, ये सारी चीजें हमने वहां करी थी डिस्कस। तो चलिए अब यहाँ तक हम खत्म कर चुके हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो आई होप सब बहुत होशियार बच्चे हैं हमारे। तो यानी कि आप लोग क्या करके आए होंगे, रिवीजन करके आए होंगे। जिन्हें रिवीजन नहीं किया, रोज रिवीजन करते रहिए, बार बार वीडियोस देखिए। इससे क्या होगा, वीडियो देखते ही देखते आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स याद हो जाएंगे, अलग से रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं, गिबली एंड द बिग बॉक्स। अब कौन है गिबली, तो चलो कहानी शुरू करते हैं। डू यू रिमेंबर गिबली द एंट इन द मैथ्स मैजिक बुक 3? अरे ये तो पिछली क्लास की बात हो रही है, जब आप 3rd स्टैंडर्ड में थे तो वहां पे आपने एक स्टोरी पढ़ी थी। किसकी, एक एंट की, चींटी की। और उस चींटी का नाम क्या था, उस चींटी का ही नाम था गिबली। सो गिबली उस चींटी का नाम है। सो गिबली क्या है, एक एंट है। हमने जो मैथ्स मैजिक बुक जो 3 थी उसमें पढ़ा था। आगे दिया है, वेल वन डे गिबली सॉ अ बिग बॉक्स ऑन हर वे। अब गिबली जा रही थी ऐसे ही धीरे धीरे आगे, यहाँ वहां घूम रही थी, और वहां रास्ते में उसे क्या मिला, एक बहुत बड़ा सा बॉक्स मिला उसको। तो आगे देखते हैं उसने क्या किया। It looked like this। और वो जो बॉक्स था वो कैसा दिख रहा था, वो ऐसा दिख रहा था बॉक्स। गिबली क्या है, एक छोटी सी चींटी है, एंट है, और वो यहाँ वहां घूम रही थी। घूमते घूमते रास्ते में उसे मिला एक छोटा सा डब्बा, एक छोटा सा डब्बा नहीं, एक बड़ा सा डब्बा। क्योंकि वो क्या है, चींटी है, तो चींटी को तो हर चीज बहुत बड़ी दिखती है, राइट, क्योंकि वो खुद बहुत छोटी होती है। तो ये जो बॉक्स मिला वो इस तरीके से दिख रहा था, उसका एक साइड पे 4 लिखा हुआ था, ऐसा दिख रहा था गिबली को। आगे क्या लिखा है, गिबली मूव्ड अक्रॉस एंड टर्न्ड लेफ्ट। गिबली उस बॉक्स के दूसरी तरफ गई और लेफ्ट साइड मुड़ गई। गिबली इस बॉक्स से, ये देखिए ये ब्लैक ब्लैक कौन है, गिबली है, एंट है, और ये जो एंट है ये क्या कर रही है, ये चलती जा रही है। तो इस तरफ उसे जो डब्बा दिखा उस पे नंबर 4 लिखा था। अब वो यहां से घूम के इस तरफ चली गई, दूसरी साइड आ गया होगा डब्बे का, तो दूसरी साइड उसे कैसा दिखा, 5 लिखा दिखा उस डब्बे के ऊपर। तो देखो क्या लिखा है, नाउ शी कुड सी द अदर फेस ऑफ द बिग बॉस। अब जो गिबली है, जब वो उस बॉक्स के दूसरे तरफ पहुंची तो उसे नया दूसरा फेस दिखा बॉक्स का, यानी कि बॉक्स की दूसरी साइड दिखी। दूसरी साइड पे लिखा हुआ था 5। तो देखो क्या हुआ गिबली को, फिर गिबली वॉज कंफ्यूज्ड। गिबली को कंफ्यूजन हो गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। व्हाट वॉज दिस बॉक्स, ये बॉक्स कौन सा था। शी क्लाइम्ड ऑन अ कप एंड ट्राइड टू सी फ्रॉम देयर। तो उसने क्या कहा, वहीं पर एक कप रखा होगा और कप के ऊपर चढ़ गई। वो धीरे धीरे चींटी ऊपर चढ़ गई कप के, सो दैट ऊपर से उसको शायद अच्छे से वो बॉक्स दिख पाएगा। तो द बॉक्स लुक्ड लाइक दिस। जब वो कप के ऊपर चढ़ गई तो उसको बॉक्स कैसा दिखा, उसको बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखा। यहाँ कप रखा होगा, यहाँ से उसने देखा तो ऊपर नंबर 1 लिखा था, इस तरफ नंबर 4 लिखा था, इस तरफ नंबर 5 लिखा था। ये था उसका बिग बॉक्स। आगे अगर मैं देखूं, कैन यू गेस व्हाट दैट बॉक्स लाइक थिंग वाज। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो बॉक्स जैसी चीज गिबली को दिख रही थी वो क्या थी। The numbers on the opposite faces of this box add up to 7। और हमको बताया गया है कि इस बॉक्स में जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, तो एक दूसरे के जो अपोजिट फेस पे आ रहे हैं नंबर, ऐसे नंबर क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से ऐड होके 7 बन रहे हैं। यस, यानी कि अगर आपके पास एक बॉक्स है, मैं यहाँ पे आपको एक बॉक्स बना के दिखा देती हूँ। इस टाइप से बॉक्स था जो गिबली को दिख रहा था। तो ये जो बॉक्स है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले 4 दिख रहा है, तो हमारे पास 4 कहाँ है, यहाँ। तो ये इधर थी गिबली, ये पूरा बॉक्स है, और गिबली कहाँ होगी, ये पेन सोच लो गिबली है, एंट है, तो वो यहाँ खड़ी हुई थी, तो उसको यहाँ 4 दिख रहा था। फिर वो यहाँ मूव हुई, यहाँ मूव हुई, तो दूसरी तरफ उसको क्या दिखने लगा, ये देखो 5 दिखने लगा। फिर वो क्या करी, उसने
दूर जाके एक कप के ऊपर चढ़ के देखा। तो जब आप ऊपर से देखोगे इसको तो देखो यहाँ 4 दिखेगा, इस तरफ 5 दिखेगा और ऊपर देखो क्या दिख रहा है, 1 दिखेगा। यानी कि यहाँ देखिए 1 दिख रहा है हमको, इस तरफ क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, इस तरफ क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे गिबली को प्रॉपर 3 साइड दिख रही थी इस बॉक्स की। लेकिन यहाँ पे तो और भी साइड है, ये देखो ये 3 है, यहाँ पे क्या है 2 है और नीचे की तरफ होगा 6। अब ये क्या है, ये मैंने एक पेपर की हेल्प से बॉक्स को बनाया है। तो आप भी पेपर को इस वे में कट करके क्या कर सकते हैं, टेप के थ्रू एक दूसरे से चिपका सकते हैं। ये बहुत इजी तरीका है बॉक्स बनाने का। क्या होगा फिर, यहाँ पे आपको बस क्या करना है, एक नीचे बेस लेना है, इन दोनों को साइड्स को ऐसे खड़े करना है, इसको इधर चिपका देना है, इसको यहाँ पेस्ट कर दो और ऊपर वाला आके ऊपर पेस्ट हो जाएगा। तो आपको एक प्यारा सा बॉक्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम बॉक्स बना सकते हैं। सो ये मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप का बॉक्स गिबली यानी कि हमारी जो एंट है, हमने क्लास 3 में पढ़ा था उसके बारे में, उसको ये बॉक्स मिला। अब हमें एक चीज बताई गई है कि इसके बॉक्स के जो अपोजिट फेस हैं, यानी एक दूसरे के जस्ट आने वाले साइड्स जो हैं, उनका जो सम है वो क्या हो रहा है, 7। कहने का मतलब है अपोजिट फेस देखो कौन से होते हैं इस बॉक्स के थ्रू समझना। अगर यहाँ पे क्या लिखा है, अगर यहाँ पे लिखा है 2, तो इस वाली साइड के जस्ट अपोजिट यानी जस्ट उल्टा कौन होगी, इसके जस्ट इधर वाली साइड यानी कि ये। तो यहाँ क्या है 5, तो 5 और 2 मिला के क्या होंगे, 5 में 2 और ऐड करो कितना बनता है, 7। यानी कि जस्ट आमने सामने वाली साइड का अगर मैं सम करूं नंबर्स का तो मुझे क्या मिल रहा है, 7। ऐसे ही यहां देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है, 6 के जस्ट अपोजिट साइड ये होगी और इस साइड पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। दैट मीन्स 6 + 1 7। तो यही ये लोग बोल रहे हैं कि जो अपोजिट साइड होती है, एक दूसरे के जस्ट आमने सामने या जस्ट एक दूसरे के सामने जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनका अगर हम सम कर रहे हैं इस बॉक्स पे तो हमको 7 मिल रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो और क्या कर सकते हैं इसमें हम, देखिए आगे क्या लिखा है हम वो पढ़ते हैं। Which number was on the opposite side of 5? तो हमसे पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा है तो 5 के जस्ट अपोजिट साइड कौन सा नंबर होगा। तो अब हमने समझ लिया है, क्या समझ लिया है कि अगर एक इस टाइप से बॉक्स बना हुआ था, इस टाइप से क्या था, बॉक्स था, तो 5 ये है और 5 के जस्ट अपोजिट इस तरफ क्या होगा, 2 होगा। क्यों होगा 2? क्योंकि अपोजिट साइड्स वाले जो बॉक्स हैं उनका सम क्या हो रहा है, 7। यानी कि 5 के जस्ट अपोजिट जो भी ये साइड होगी उस पे ऐसा नंबर होना चाहिए जो 5 में हम ऐड करें तो हमको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो बताइए 5 में मैं कितना और ऐड करूं कि मेरे को 7 मिले। तो 5 में मेरे को 2 ऐड करना होगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा। तो ये है हमारा आंसर। सो 5 + 2 यानी कि यहां जो बोल रहे हैं कि 5 के अपोजिट साइड पे कौन सा नंबर होगा, तो कौन सा नंबर होगा, 2। क्यों होगा, तो आप यहां लिख सकते हो कि हमको यहां पे गिवन है कि नंबर्स ऑन द अपोजिट फेस ऑफ बॉक्स एड अप टू 7। यानी कि नंबर्स एक दूसरे के जो अपोजिट हैं, आमने सामने हैं, वो 7 होंगे मिलाकर। तो अगर एक तरफ आपको दिख रहा है कि 5 है तो 5 के जस्ट अपोजिट पूछा है हमको, तो 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ऐसा नंबर जो कि मिलके 5 में क्या बना दे, 7 बना दे। और हमको पता है 5 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो हमको कितना मिलता है, 7। आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं, 2 चॉकलेट्स और मिल गई तो कितना हो गया, 5 6 7। क्लियर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम। तो जो हमको फोटो दी हुई है, हमसे पूछा है इसमें बॉटम, बॉटम का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ, बॉटम मतलब नीचे की तरफ। तो बॉटम पे
कौन सी पिक्चर है ये हमको बताना है। पिक्चर मतलब नंबर कौन सा है। तो देखो ऊपर जो नंबर है उसके जस्ट नीचे वाली साइड बॉटम कहलाएगी। बॉटम मतलब नीचे का हिस्सा, और नीचे के जस्ट अपोजिट कौन होगा, जो ऊपर होगा। तो यहां हमको दिख रहा है कि ऊपर कौन सा नंबर है, 1 है। तो 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होना चाहिए, 1 के अपोजिट ऐसा नंबर होना चाहिए जो मैं 1 में मिलाऊं तो मुझे टोटल कितना मिले, टोटल 7 मिले, क्योंकि रूल लिखा है अपोजिट बॉक्स क्या होना चाहिए, ऐड होके 7 होना चाहिए। यानी कि 1 अगर ऊपर है तो सबसे नीचे वाले बॉक्स में क्या लिखा होगा, 1 में क्या प्लस करोगे तो 7 आए। आपके पास एक चॉकलेट है, आपको और कितनी चॉकलेट्स चाहिए ताकि आपके पास टोटल 7 चॉकलेट्स हो जाएं। तो देखो 1 तो है ही आपके पास, अब और गिनते हैं 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 चॉकलेट्स होनी चाहिए। तो एक तो थी, एक हटाओ, यानी टोटल और कितनी चॉकलेट्स मिली आपको, 6 चॉकलेट्स और चाहिए आपको। दैट मीन्स 1 में अगर मैं 6 को और ऐड करूंगी तो मुझे मिलेगा 7। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर बॉटम में कोई नंबर चाहिए मेरे को तो बॉटम के जस्ट अपोजिट यानी कौन सी साइड होती है, टॉप। टॉप मतलब ऊपर का हिस्सा, तो ऊपर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर ऊपर 1 है तो नीचे क्या हो जाएगा, 6 होगा, क्योंकि 1 + 6 7 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉटम का मतलब लिख लेना आप लोग, बॉटम मतलब नीचे, यानी कि मैं बोल सकती हूं बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो बॉटम का होता है, और बॉटम के अपोजिट कौन होता है, टॉप। तो अब क्योंकि हमको पता है टॉप प्लस बॉटम मिला के कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। टॉप पे 1 लिखा है तो बॉटम पे कितना होगा, यानी कि 1 में मैं कितना ऐड करूं कि 7 मिले, तो 1 में मेरे को 6 ऐड करूंगी तब मेरे को क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। इसका मतलब बॉटम पे कौन सा नंबर होगा, बॉटम पे होगा 6। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, which number will Ghibli see if she again turns left from 5? यानी कि अगर गिबली 5 के बाद फिर से और टर्न होके बॉक्स पे जाती है तो अब वो कौन सा नंबर देखेगी। तो आइए देखते हैं, अपन बॉक्स देख लें कहाँ है। देखो ये उनका बॉक्स है। पहले गिबली यहाँ थी, यहाँ से वो उस तरफ गई तो उसे क्या मिला, 5। अब 5 से और उस तरफ जाएगी अगर तो उसे कौन सा नंबर मिलेगा। ये देखो यहाँ थी वो पहले 4 से इधर गई तो 5, अब 5 से और उसको दूसरी तरफ जाना है तो कौन सा नंबर मिलेगा। मेरे बॉक्स से देख लीजिए आप, अभी वो कहाँ है, 5 पर है। ये रहा आपका नंबर 5। अब 5 से वो कहाँ जाए, दूसरे तरफ जाएगी 5 से, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो भी आप समझ जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिस तरीके से मैंने इस शीट को यहाँ पे लगाया है, इससे आप बहुत इजीली बॉक्स बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ है 4 के इस तरफ है 5 के दूसरी तरफ कौन सा है, देखिए 5 के दूसरी तरफ है 3। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 4 के इधर 5 के इस तरफ 3। अब ये तो मैंने बॉक्स बनाया है इसलिए मेरे को पता है कि 3 है, पर आपने तो बॉक्स अभी बनाया नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो देखो 4 इस तरफ जब हम जाएंगे तो 4 के जस्ट पीछे वाला हिस्सा आएगा, जब मैं 5 से और उस तरफ जाऊंगी तो 4 के जस्ट सामने वाला हिस्सा आएगा। तो और 4 के जस्ट सामने मतलब 4 के अपोजिट वाला हिस्सा, और 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट ऐसा नंबर होगा जो 4 में जुड़ के क्या बन जाए, 7 बन जाए। तो आप बताइए मेरे को 4 में मैं क्या प्लस करूं कि मेरे को 7 मिले। 4 चॉकलेट्स हैं आपके पास, अगर आपको 3 और मिल जाए तो कितनी होंगी, 4 के बाद 5 6 7। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 4 + 3 = 7। क्लियर हो गया। तो 4 + 3 हो गया आपका 7। गॉट इट।
तो यानी कि आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो जाएगा कि 4 के अपोजिट, यानी जब गिबली 5 से और आगे जाएगी तो उसे क्या मिलेगा, 3। क्यों मिलेगा, क्योंकि 4 के अपोजिट वाला हिस्सा होगा वो, और 4 + 3 होता है 7। आगे देखिए यहाँ पे, What will this box look like if you opened it up? अब उस बॉक्स को अगर आप खोल दो तो वो कैसा दिखेगा, तो देखो यहाँ पे मार्क द करेक्ट पिक्चर, यहाँ पे इस तरीके से वो दिखेगा, बट उसमें नंबर्स कौन से होंगे ये हमें बताना है। तो देखिए आपका बॉक्स कुछ ऐसा था, एक सेकेंड, बॉक्स आपका कैसा था, कुछ इस तरीके से था बॉक्स, राइट। अगर इस बॉक्स को आप खोलते हो तो वो कैसे खुल जाएगा, कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ऐसे आपको उसके नंबर्स भी खुलकर दिख जाएंगे। इसी को अगर मैं फिर से फोल्ड करूं तो कैसे कर सकती हूँ, इस बॉक्स को मैं फोल्ड, ये यहाँ आया, ये इधर चिपका दूंगी मैं, इसको इधर चिपकाऊंगी मैं, इसको यहाँ पेस्ट करूंगी, और ये जो एक्स्ट्रा वाला है ये आ जाएगा ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, एक बॉक्स बन जाएगा। आप भी इस तरीके से बॉक्स बना सकते हो घर पर। पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से उसकी साइड्स को पेस्ट कर लेना है इजीली। तो देखो वो बॉक्स खुल के कैसा दिखेगा, इस तरीके से। ऐसे ही ये पिक्चर्स बने हुए हैं। अब पिक्चर्स ऑलमोस्ट सारे सेम हैं, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि ये पता हो मेरे को कि नंबर्स कौन से कहाँ आ रहे हैं। तो देखो पहली पिक्चर, 3 ऊपर है, 2 यहाँ है, 5 राइट साइड है, 1 बीच में है, 1 के नीचे 4 है, सबसे नीचे 6 है। क्यों फर्स्ट आंसर करेक्ट है, क्योंकि मेरा बॉक्स भी उसी तरीके से खुला। बस जरूरी है कि नंबर्स ऐसे ही हो, या कोई और तरीका है क्या, आपने तो अभी बॉक्स बनाया नहीं है, तो बिना बॉक्स के फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा आंसर सही है। तो वो जो एक लाइन लिखी थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अपोजिट फेसेस मिलके क्या बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं। दैट मीन्स अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, 7 अपोजिट फेसेस को। तो ये देखो, ये देखना, ये जो पिक्चर बनी है सेम ये पिक्चर मेरे पास है, ये देखिए। अब अगर इस बॉक्स को हम फोल्ड करें तो 3 के जस्ट अपोजिट कौन आएगा, यहां वाली साइड 2 के अपोजिट ये आएगा। जब देखो यहाँ पे 2 और 5 क्या होंगे, आमने सामने। क्यों, तो यानी कि ये क्या हो गए, 2 और 5 वाला फेस अपोजिट फेस हो गया। तो 2 + 5 क्या है, हो रहा है 7। सही है, अपोजिट फेस 7 होना चाहिए। अब देखो 3 के सामने कौन आएगा, 3 के जस्ट सामने आएगा 4, तो 3 + 4 7। और यहाँ 1 के जस्ट सामने कौन आएगा, तो 1 के जस्ट सामने कौन सा बच रहा है, अब ये वाला बच रहा है। वो कैसे आएगा, इस तरीके से। यहाँ आपका 1 है, ये ऊपर से आके ढक्कन की तरह लग जाएगा। तो 1 + 6 भी क्या हो रहा है, 7। इसका मतलब हमें उस बॉक्स को कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। ये 5 यहाँ उठ जाएगा, 2 यहाँ उठ जाएगा, 3 उठेगा, 4 उठेगा, और 6 सबसे ऊपर ढक्कन की तरह लग जाएगा। और हम देख सकते हैं कि 3 + 4 कितना हो रहा है, 7। 5 + 2 कितना हो रहा है, 7। 1 + 6 कितना हो रहा है, 7। और 4 + 3 कितना हो रहा है, 7। यानी कि अपोजिट फेसेस के नंबर्स मिलके 7 हो रहे हैं, इसलिए आंसर ए क्या है, करेक्ट। ये वाले में 7 नहीं हो रहे हैं क्या, तो देखो यहाँ पे 6 के अपोजिट 5, तो 6 + 5 कितना होता है, 11। हमें तो 7 चाहिए था, यानी ये नहीं होगा। 6 + 2 कितना होगा, 8, ये भी नहीं चाहिए। 5 + 2 कितना हो रहा है, 7, ये हो रहा है। और देख लो अब 3 के अपोजिट कौन आएगा, 6। 6 और 3 9 हो रहा है। यानी इसमें एक तो 7 हो रहा था, दूसरा 9 हो रहा है, यानी कि ये भी गलत है। हमने जो अभी गिबली वाला बॉक्स पढ़ा है उसमें हमने देखा था कि अपोजिट फेसेस मिलके 7 बना रहे हैं। तो यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए सही हो गया। तो आई होप आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने आपके लिए ये अलग से ऐसे बॉक्स बना दिया था ताकि आप इसको रिलेट कर पाएं कि ये देखो, ये 2 इस तरीके से खड़ा होगा, 5 इस तरीके से खड़ा होगा, तो ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट। अब ये जो 3 है ऊपर से कैसा आएगा, ऐसे आएगा। तो ये आप क्या करोगे, इनके वॉल्स को चिपका दोगे बॉक्स बनाने। अब इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद यहाँ पे आएगा ऊपर
4 और 4 के जस्ट ऊपर कौन आ जाएगा ऐसे ढक्कन लगाते हुए 6। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो मैंने आंसर्स बताए इनको मैंने अच्छे से यहाँ पर दूसरे सेक्शन में लिख भी दिया है। देखो, वी आर गिवन दैट नंबर्स ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द बॉक्स एड अप टू 7। हमको दिया गया है कि बॉक्स में अपोजिट फेस के नंबर जुड़कर 7 बन रहे हैं। Thus the number on opposite side of 5 will be 2। तो 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? 2 होगा। As the sum of 5 और 2 is 7, क्योंकि 5 और 2 का सम क्या है? 7 है। In the picture 1 is given on top face। पिक्चर में 1 कहाँ दिया है? बॉक्स के सबसे ऊपर दिया है। We are given that numbers on opposite faces of box add up to 7। हमको पता है opposite face 7 ऐड होते हैं। तो does the number at the bottom of the box will be 6। तो bottom में क्या होगा? नंबर 6 होगा। टॉप में 1 है तो बॉटम मतलब जस्ट नीचे का हिस्सा, तो टॉप प्लस बॉटम 7 होगा, तो 1 प्लस 6 7 होगा। तो बॉटम का आंसर क्या है? 6। ये आंसर्स मैंने क्यों लिख दिए? ताकि आप इस तरीके से अपनी कॉपी में प्रॉपर इनको वर्ड्स में अच्छे से डिफाइन करके लिख लो, है ना। आगे देखो, अब इन द पिक्चर 4 इज गिवन ऑन फ्रंट फेस ऑफ द बॉक्स। अब पिक्चर में 4 सामने की तरफ दिया है बॉक्स में। We are given that the numbers on opposite face of the box add up to 7, so the number on back face of the box will be 3। तो हमको पता है कि सामने अगर 4 है तो उसके जस्ट पीछे क्या होगा? 3, क्योंकि 4 प्लस 3 क्या मिलेगा हमको? 7 मिलेगा। नेक्स्ट है, so when Ghibli turns left from 5, she will see the back face of the box that bears number 3। Thus, Ghibli will see number 3 when she turns left from 5। हमसे पूछा गया था कि 5 से अगर वो लेफ्ट साइड टर्न लेगी तो कौन सा नंबर देखेगी? तो कौन सा नंबर देखेगी? 3 नंबर। क्यों? क्योंकि 3 4 के जस्ट अपोजिट आ रहा है। The correct picture is given in option A। हमसे पूछा था कौन सी पिक्चर सही है, तो हमने देखा था A सही है। क्यों? क्योंकि उसके अपोजिट फेसेस ऐड हो रहे थे, क्या बना रहे थे? 7 बना रहे थे। तो ये है गिबली एंड द बिग बॉक्स के आंसर्स। तो इसी के साथ हो गया है क्या? चैप्टर खत्म। यस, ये देखिए, ये जो बच्चा है क्लास 4th का ही है और बहुत मजे आ रहे हैं इसको, क्योंकि ये चैप्टर छोटा सा था और हमने कर लिया खत्म। अब जैसे ये मस्ती कर रहा है, आप भी बिल्कुल ऐसी तरह मस्ती कर सकते हो, पर पहले क्या करना है आपको? अभी मैंने जितना भी इस चैप्टर में वीडियोस आपको पढ़ाए हैं, सब वीडियोस को बार बार देखना है, सो दैट आपको यही वीडियो के थ्रू समझते समझते ही सारे क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे याद, और आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेंगे। एंड एक और बात क्या बताती हूँ मैं आपको, कि क्लास 4th से लेके क्लास 12 तक सारी क्लासेस के वीडियो, लेक्चर्स और नोट्स सब कुछ अवेलेबल है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर। हम लोग फ्री वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, 1-2 चैप्टर्स के नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के। तो इन फ्री वीडियोस का बिल्कुल फ़ायदा उठाओ, आप प्रॉपरली अपने घर पे पढ़ाई करो डेली, और अपने सीनियर्स, जूनियर्स, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन को भी इसके बारे में बताइए कि वो भी इजीली फ्री में पढ़ाई कर सकें घर बैठे। सो कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच एंड